क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी में जिस चैप्टर में अभी हमें वो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और अभी तक हम इसमें काफी कुछ कवर कर चुके हैं। हम देख चुके हैं ब्लड को, ब्लड के कंपोनेंट्स को, लिम्फ को, लिम्फेटिक सिस्टम को, और हमने हार्ट को भी अच्छे से समझा। हमने देखा हार्ट का एक एक हिस्सा देखा कि हार्ट की वॉल्व किस तरह की होती है, हार्ट के वॉल्व किस तरह के होते हैं, सेमिलुनर वॉल्व क्या होते हैं, एरोटिक वॉल्व क्या होते हैं, ठीक है, और पल्मोनरी वॉल्व का मतलब क्या है, दोनों सेमिलुनर वॉल्व में आते हैं, ठीक है। फिर मिट्रल वॉल्व क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होता है, ठीक है, वॉल्व थिवेशन वॉल्व क्या होता है, कोरोनरी साइनस क्या होता है, ठीक है, वीना केवा क्या मतलब है, सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा, एरोटा। तो हमने वेसल्स के बारे में भी बात किया यहां पर हमने। हालांकि अभी हमने आर्टरीज को नहीं पढ़ा, आर्टरीज को हम आगे एनसीईआरटी के सीक्वेंस में ही चलेंगे, आगे हम उस पर बात भी करेंगे हम, ठीक है। तो अभी हमने हार्ट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखा, और हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी वो की थी हमने कि हमारा हार्ट में जो ऑटो रिदमिसिटी है, जो कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी है, वो कहां से जनरेट होती है, क्या होता है एसए नोड, क्या होता है एबी नोड, इंटरनोडल कनेक्शन का मतलब क्या है, कि फिर हमने देखा था कि जो एवी नोड से जो बंडल ऑफ हिज होता है उसका मतलब क्या, लेफ्ट बंडल ब्रांच का मतलब क्या, राइट बंडल ब्रांच का मतलब क्या, पुरकिंजे फाइबर का मतलब क्या। तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल सप्लाई, और मैंने कहा था आपसे कि स्पेशल टाइप की कार्डियक मसल्स होती हैं जो कि ऑटो रिदमिसिटी को शो करती हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करती हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो बाहर से नर्व को सिग्नल नहीं देना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल मसल्स में क्या होता है, स्केलेटल मसल में, कि नर्व आके जो है सिग्नल देती है, फिर हमारा मसल्स काम करना शुरू करता है। पर हार्ट में क्या है कि मसल्स अपने आप जो है वो ऑटो रिदमिसिटी को शो करता है, अपने आप से काम संभाल लेता है वो, ठीक है ना। तो हमने पिछली क्लास में देखा। तो एक काम करते हैं कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और उन प्रश्नों के आप मुझे उत्तर करेंगे, ठीक है। और हर बार की तरह इस बार भी आप सभी लोगों को बेटा प्रश्नों के सही सही उत्तर देना है, कॉपी खोले बगैर, कितना याद है उस आधार पर आप जो है वो आंसर करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने स्क्रीन पर बेटा मैंने क्या बनाया हुआ है, मैंने जो है वो, अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको मैं, ये सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, बट इट इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यू शुड नो अबाउट दिस बेटा, ठीक है। तो बताना है आपको, लेवलिंग करना है। फर्स्ट आपको लेवलिंग करना है कि फर्स्ट क्या है बेटा, ठीक है। ये अरे पेंसिल नहीं चल रहा मेरा, एक काम करता हूं जरा देखता हूं क्या, हाँ अब चलेगा, ठीक है। चलो फर्स्ट क्या होता है इसमें, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ भाई, ठीक है, चलो है ना, हाँ अब चलेगा, ठीक है। फर्स्ट, हाँ कभी कभी होता है ऐसा यार, ठीक है। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ठीक है। तो आपको ए, बी और सी आपको लेवल करना है। बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में बताइए आपकी ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ठीक है। ए, बी और सी, ठीक है, लेवल कीजिए इसको, क्लियर, ठीक है। सही सही बताना, ठीक है। फंडा क्लियर है कि नहीं इससे मालूम चलेगा हमको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको कुछ वॉल्व दे हैं यहां पे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। वॉल्व नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। आपके सामने 4 वॉल्व दिए गए हैं, तो आपको बताना है, इन वॉल्व के नाम बताना है आपको, ठीक है। वॉल्व नंबर फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, 4 क्या है, तो इन वॉल्व के सही सही नाम बताइए हार्ट, ठीक है। अरे लेट्स फील लाइक ए कार्डियोलॉजिस्ट, एक कार्डियोलॉजिस्ट के समान महसूस करते हैं कि हाँ कितना मालूम है हमें हार्ट के बारे में, ठीक है ना। चलो है ना, फिर आपको बताना है 1 क्या है, आपको बताना है 2 क्या है, आपको बताना है 3 क्या है, आपको बताना है 4 क्या है। नाम बताइए, 1 2 3 4, नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करो, मालूम नहीं चलता मेरे को क्या क्या आंसर कर रहे हो आप इतने, तो ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। यानी 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, फटाफट फटाफट आप बताएंगे, है ना, ठीक है।
है ना। 4 को मैं इधर भी ताकि कंफ्यूज ना करें, ये 4 है, ठीक है, मैंने पूछा लास्ट वाला हिस्सा पूछा, ठीक है। समझ गए, समझने वाले समझ गए कि सर क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 क्या है ये आपको बताना है, क्लियर। चलिए, है ना। अब हम आते हैं बेटा, आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा हार्ट जो है ओवरऑल काम कैसे करता है, हाउ डज हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हमारा हार्ट वर्क के हम ये बात करने वाले हैं कि कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियक साइकिल क्या होता है, कैसे हमारा हार्ट जो है वो एक वेल कोऑर्डिनेटेड वे में एक दुनिया के सबसे बेहतरीन पंप के रूप में काम करता है। ऐसा पंप आज तक कोई साइंटिस्ट ऐसा पंप नहीं बना पाए हैं जो 70 साल तक काम करता हो, अपने आप अपनी बिजली पैदा करता हो और लगातार काम करता रहता हो। काम करना बंद, काम खत्म, आदमी खत्म, समझ गए ना, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये काम खत्म नहीं कर सकता अपना, काम खत्म मतलब आदमी खत्म, के बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। चलिए, है ना। तो देखो बेटा, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इस स्क्रीन पे कि द पाथवे ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, के हमारे हार्ट से ब्लड फ्लो का पाथवे क्या होता है। अब इसमें नंबर्स को गौर से देखिए कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 8 9 10 के गौर से देखिए कि ये क्या बतला रहा है, ये से बतला रहा है कि हमारे हार्ट में जो ब्लड के फ्लो का पाथवे क्या होता है, कैसे ब्लड अंदर आया कैसे बाहर निकल के। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 1 के, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपको दिखाई पड़ रहा है क्या, वीना के वर्ड के सुपीरियर वीना दिखाओ। नंबर वन हमने यहां पे मार्क कर दिया, हम इसको येलो से मार्क कर चलते हैं जो समझते आ रहे हैं। हमने कहा नंबर 1, हमने कहा कि दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर, वीना केवा की जो ओपनिंग होती है, इन्फीरियर वीना केवा एंड सुपीरियर वीना केवा। आप देख रहे हैं इन्फीरियर वीना केवा लोअर बॉडी से ब्लड लेके आता है, ठीक है। सुपीरियर वीना केवा बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेके आता है। दोनों वीना केवा कहां खुलते हैं, वो राइट एट्रियम में वो ओपन होते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 आ गया, कहां पे हम आ गए, राइट एट्रियम के अंदर। ब्लड कहां आ गया, ब्लड वीना केवा से निकल के। अब देखो बेटा, हमारा फोकस किस पे, कि सपोज करते हैं, हम मानकर चलते हैं कि हम एक आरबीसी हैं, ठीक है, और हमें हार्ट में से गुजरना, तो कहां कहां से गुजरना पड़ेगा, कैसा लंबा सफर रहेगा हमारा। तो मैंने क्या कहा, नंबर 1 वीना केवा से ब्लड कहां आया, राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से ब्लड कहां गया, राइट वेंट्रिकल में गया। नंबर 3, ठीक है, 3 नंबर, ठीक है, दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं इसको 3 नंबर करता, ये 3 नंबर के कहां गया, ब्लड गया कहां पर बेटा, ब्लड गया है कहां पर, ब्लड गया है राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल से ब्लड राइट। अब यहां पर कौन सा वॉल्व है बेटा, यहां पर राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है जो कि ट्राइकस्पिड वॉल्व है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है जो कि ट्राइकस्पिड वॉल्व है, जो कि क्या है बेटा, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, क्लियर। ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचा। राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया तो ब्लड कहां गया, हमने नंबर 4 कर लिया। हमने कहा नंबर 4, हम बिल्कुल रास्ता देख रहे हैं, कहां नंबर 4 कहां गया, ये गया आपका पल्मोनरी आर्टरी में। कहां गया ये, पल्मोनरी आर्टरी के कहां गया, ये पल्मोनरी आर्टरी में गया। दिस इज दी पल्मोनरी आर्टरी, लिखा ना, पल्मोनरी आर्टरी में गया, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी से कहां पहुंचेगा ये बेटा, हमने कहा पल्मोनरी आर्टरी में गया, मतलब पल्मोनरी आर्टरी क्या, फिर आर्टरी 2 हिस्सों में बढ़ गई, वो एक लेफ्ट तरफ गई एक राइट तरफ गई के, यानी पल्मोनरी आर्टरी, आपको पता है ना, मैंने कहा था कि पल्मोनरी एरोटा, जो पल्मोनरी एरोटा होता है वो आगे 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, लेफ्ट और राइट लंग को पहुंचता है, क्लियर, ठीक है। तो हमने कहा कि ये लंग्स में गया। नंबर 5 कि टू दी लंग्स में पहुंचा है, ठीक है। पल्मोनरी एरोटा से पल्मोनरी आर्टरी बन गई, डिवाइड हो गया 2 हिस्सों में, लेफ्ट और राइट लंग तक आर्टरी पहुंची, ठीक है। फिर नंबर 6, अब लंग्स से होता हुआ ब्लड, लंग्स में क्या हुआ, लंग्स में ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन को ऐड किया गया, लंग्स में क्या हुआ कि ऑक्सीजनेशन हुआ उसका, उसके बाद ब्लड लौटा कैसे, ब्लड हमेशा हार्ट से जब ब्लड बाहर दूर जाएगा, सुनो बात ध्यान से, जब हार्ट से ब्लड अवे जाएगा, अवे दूर, आर्टरी पास लेके आएगा वीन, ठीक है ना, क्लियर। तो हमने क्या कहा कि पल्मोनरी, नंबर 6 पे आए हमने कहा नंबर 6 क्या कहता है कि पल्मोनरी वीन जो होती है वो हार्ट तक कहां लेके आई, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट एट्रियम में जो है वो ब्लड को लेके आई, पल्मोनरी जो है वीन ब्लड लेके आई, और ये ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब यहां से क्या हुआ, यहां से हमने कहा कि जो है अब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है, मिट्रल वॉल्व होता है। मिट्रल वॉल्व मतलब लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है, बाइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है। तो हमने कहा ये जो है क्या हुआ बेटा, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने देखा बेटा कि अब क्या हुआ, ब्लड कहां गया बेटा, ये ब्लड गया जो आपका ये गया, ये 7 नंबर के, देखो
1 नंबर, ठीक है, 1 सेकेंड, देखो 1 नंबर क्या हुआ बेटा, यहां पे मेरा हाथ लग जाता है एक्चुअली इसमें, तो इस चक्कर में हट जाता है। 1 नंबर मैंने क्या कहा आपसे, फिर से वही बात है, आज पता नहीं टेक्निकल डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है मुझे को, ठीक है, चलो, है ना, तो देखो, है ना, एडजस्ट करो साथ में भाई, है ना, तो देखो अब हम थोड़ा दूर से रखते हैं इसको, तो मैंने कहा 1 नंबर समझ गए यहां पे हम कि वीना केवा से ब्लड कहां आया, राइट एट्रियम आया, राइट एट्रियम से ब्लड कहां गया, हमारा राइट वेंट्रिकल में गया, वहां से ब्लड कहां गया, पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी एरोटा में गया, पल्मोनरी एरोटा से पल्मोनरी आर्टरी में गया, वहां से लंग्स में गया, लंग्स से लौट के आया कहां पे, लेफ्ट ऑरिकल में लौट के आया, लेफ्ट एट्रियम में लौट के आया, लेफ्ट एट्रियम में जो मिट्रल वॉल्व है, जो आपका बाइकस्पिड वॉल्व है, उसके थ्रू ब्लड कहां गया, वो ब्लड पहुंचा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ब्लड पहुंचा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचा, यहाँ पे हमने 8 नंबर दे दिया हमने इसको, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचा, कहां पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ब्लड को जो है पंप किया गया, 9 नंबर कहां गया ब्लड कहां गया, ब्लड पहुंचा कहां पर, ये पहुंचा सिस्टेमिक एरोटा में, ब्लड कहां पहुंचा, ये सिस्टेमिक एरोटा में ब्लड पहुंचा, और सिस्टेमिक एरोटा से कहां जाएगा, ये आपके पूरे आर्टरीज में जाएगा, पूरी बॉडी तक पहुंचेगा, वो देखिए बॉडी तक गया, 10 नंबर बॉडी तक गया, 3 हिस्सों में बढ़ गया ना आगे, याद है ना हमने पिछली बार बात करी, जो है एरोटा, मेन सिस्टेमिक एरोटा 3 हिस्सों में बटा होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये देखिए, ये पूरा ब्लड का जो है वो एक प्रकार से हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ये फ्लो है, ये क्या है बेटा, ये ब्लड का जो है वो पूरा फ्लो है, कि कैसे ब्लड जो है वो फ्लो करता है, ठीक है ना, यानी हमें एकदम अटेंटिव होकर एकदम दिमाग में रखना है कि पाथवे पता होना चाहिए, वीना केवा से ब्लड आया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से जो है वो आप कहां गया, लंग्स में गया, लंग्स से वापस लौट के आया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक एरोटा में गया, ठीक है, दिस इज दी फ्लो, ठीक है, चलिए अब सबसे बड़ी बात है क्या, हार्ट को, हार्ट से जो मैंने आपसे कहा ना, हार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो है ब्लड सप्लाई, ध्यान से जो ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट को होती है, जो ब्लड सप्लाई हार्ट को होती है वो कैसी होती है, किसके थ्रू होती है, ठीक है, देखो बेटा याद रखना के कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं और एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक होता है बेटा कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को सप्लाई करती है, के कैरोटिड आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है हमारे ब्रेन को, के कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है हमारे हार्ट को, के तो देखो क्या है, हमने कहा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के LCA बोलते हैं इसको, LCA, ठीक है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के ये क्या करती है बेटा, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होती है आगे जाके 2 आर्टरी में डिवाइड करती है। अब देखो आपको बता, अब ये मैं क्यों बतला रहा हूं, आप देखेंगे कि आपके आसपास आपके रिलेशन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, डॉक्टर के पास गए होंगे और डॉक्टर ने बोला होगा कि भाई हमको स्टंट डालना पड़ेगा, हमको हार्ट में कहीं ब्लॉकेज हो गया, हार्ट में कुछ ब्लॉक हो गया है, वहां पर हमको स्टंट डालना पड़ेगा, हमें एक छोटा सा पाइप डाल के उस ब्लॉकिंग को खोलना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, हमने कहा कि उसे बोलते हैं हम लोग एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंजियोप्लास्टी वर्ड यूज करते हैं के, और ये कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए हम करते हैं एंजियोग्राफी करते हैं हम, ठीक है, ये सब टर्मिनोलॉजी बेटा एग्जाम में आ सकती है कि एंजियोग्राफी मतलब होता है दी प्रोसीजर जिससे कि हम जो है वो आर्टरी के अंदर होने वाले ब्लॉकेज का पता लगाते हैं, एंजियोप्लास्टी में हम उसमें स्टंट डाल के उसको ठीक करते हैं, हम बात करेंगे बाद में डिजीज वाले हिस्से में, के तो मैंने क्या कहा, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होती है आगे जाके जो है वो 2 हिस्सों में बटी होती है, एक होता है बेटा, एक होता है कि सरकमफ्लेक्स आर्टरी, कि ये सरकमफ्लेक्स आर्टरी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का हिस्सा होती है, और दूसरा होता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, ये दो है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी 2 हिस्सों में बटी होती है, सरकमफ्लेक्स आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, फिर जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो सीधा सप्लाई होती करती है कि वो 2 हिस्सों में नहीं बटी होती है, कि इसका मतलब हमारे हार्ट में देयर आर 3 मेजर आर्टरीज हैं, कि वो देखो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फाइनली 2 हिस्सों में बढ़ गई है, सरकमफ्लेक्स आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो एक हिस्से में गई, तो ये क्या करती है, हमारे हार्ट को लंग सप्लाई करती है, और जब पूरा जो ब्लड इकट्ठा होकर फाइनली कहां से, कोरोनरी साइनस से वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड को रिलीज किया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए तो हमने ये बात किया कोरोनरी आर्टरी का, तो इसका मतलब है कि कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, 2 कोरोनरी आर्टरी होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी 2 हिस्सों में बटी होती है, सरकमफ्लेक्स आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, LAD बोलते हैं, क्या बोलते हैं, LAD कहते हैं इसको, हम LAD कहते हैं, ठीक है। चलिए अब
पूरा फ्लो के पूरा फ्लो कि कैसे ब्लड जो है वो जाता है। तो मैंने कहा सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा से राइट एट्रियम में आया, वहां से ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में गया, वहां से पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, लंग्स से वापस आया लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर मिट्रल वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, वहां से एरोटा में गया और वहां से बॉडी में गया। फ्लो चार्ट दिमाग में रखिएगा और जो है 1 मिनट का वक्त निकालिए, फटाफट नोट कर लीजिए बेटा, इसको कभी नहीं भूलेंगे हम के, और यहां भूलना ही नहीं हमको। यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी में मेरा बच्चा एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएगा, फोड़ के आएगा वो। ठीक है, क्लियर? जो 90 में से तकरीबन 20-25 क्वेश्चन इस पर आते हैं बेटा, तो हम फोड़ के आएंगे उसमें। कई बार 20-25 आते हैं, कई बार 20 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 18, मतलब डिपेंड करता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्चुअली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्शन के ये मानकर चलिए आपकी ऑलमोस्ट हर सिस्टम से क्वेश्चन आना है, और कुल 7 चैप्टर है, मुझे लगता है 7 चैप्टर है आपके, 7 जो है वो मान के चलिए। तो अमूमन 15, 16, 18, 20 ऐसे वेरी करता है कि कुछ फिक्स नहीं है, वेरी करता है, पर क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसलिए हमको बनना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर? चलो, तो क्या देखा हमने? अब हार्ट में डायस्टोल और सिस्टोल का मतलब क्या होता है? जब हम बोलते हैं सिस्टोलिक का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन के, यानी जब हार्ट को बोलते हैं सिस्टोल कंडीशन बोलते हैं तो उसका होता है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल कंडीशन है, जब हार्ट पंप करता है, हमने कहा कि हार्ट जो है जब पंप करता है तो क्या करेगा? तब वो करेगा कॉन्ट्रैक्शन करेगा, उसे बोलते हैं हम सिस्टोल कहते हैं हमके। जब हार्ट जो है वो रिलैक्स करेगा उसे हम डायस्टोल कहते हैं। तो डायस्टोल अवस्था में क्या होता है? हार्ट रिलैक्स करता है, तो जो ब्लड है यानी जो वीना केवा से आया हुआ, वीन से आने वाला ब्लड जो हार्ट को भरेगा, पहले देखो भाई हार्ट पंप क्या कर रहा है? हार्ट पंप कर रहा है किसको? ब्लड को। अभी देखो होली आने वाली है, ध्यान से बात, अब होली आने वाली है, होली में क्या होता है? हम लोग जो है वो पिचकारी इस्तेमाल करते हैं ना कि खेलने के लिए। तो आप देखना बच्चों के पास एक पिचकारी होती है, वो क्या करते हैं? उसको पानी में डालते हैं, भरते हैं उसको, और भरने के बाद उसको जो है वो प्रेस करते हैं। तो आपके पास आपको 2 काम करने पड़ रहे हैं ना, आपको पहले उसे भरना पड़ रहा है, फिर आप फोर्स लगा के बाहर निकाल रहे हैं उसमें से भरा हुए रंग को। ठीक है ना? पर कई लोग होली में बड़े बदमाश टाइप के लोग होते हैं, कुछ बदमाशी बोलूंगा मैं और क्या बोलूंगा, पता नहीं कौन कौन से रंग लेके आते हैं, मिला मिलू के सिर में डाल देंगे, इधर डाल देंगे, उधर डाल के, और उसके बाद रगड़ देंगे, मुंह पर रगड़ देंगे, इसके सिर में लगा देंगे। वो चाहते हैं कि 4 से 8 दिन तक आप जो है वो इंसान नजर आए, आपको कोई आदमी कंफ्यूज कर जाए कि दिखाई नहीं ना पड़े आप अंधेरे में, वो ऐसी कोशिश करते हैं। मैं बोलता हूं होली रंगों का त्योहार है। होली एक ऐसा त्योहार है जहां पर हमको जो है वो रंग, जहां पर खुशी का प्रतीक है, और ये कैसी खुशी लेके आते हैं ये लोग, मतलब भयंकर टाइप से लगा के सामने वाला जो 3 दिन तक दुखी बैठा हुआ है कि मैं कौन हूं, मैं जानता नहीं किसी को। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना भाई, है ना? होली को ऑर्गेनिक और जो फूलों वाले जो गुलाल होते हैं उससे खेलना चाहिए। रंग का इस्तेमाल जो है वो ऐसे नेचुरल कलर का इस्तेमाल करना चाहिए, किसी को स्किन एलर्जी ना हो, तकलीफ ना हो उसके लिए। ठीक है, दूसरे की खुशी का ध्यान रखेंगे तभी तो त्योहार का असली मतलब बेटा। अभी समझो बात करके, समझो मेरी बात का एसेंस समझो भाई। अभी होली पर नहीं पहुंचे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हार्ट ब्लड को पंप करेगा, फिर खाली हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अंदर पूरा खाली नहीं होता हार्ट, याद रखना ये बात, फंडा डालना दिमाग में, मैं क्लियर करूंगा। पूरा हार्ट कभी खाली नहीं होता। तो मेजर ब्लड को उसने पंप किया, फिर वो रिलैक्स करेगा, तो अब ब्लड ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, तो मतलब फिलिंग एंड पंपिंग, फिलिंग एंड पंपिंग, फिलिंग एंड पंपिंग, फिलिंग एंड पंपिंग कंटिन्यूअस चल रहा होता है। ठीक है, यानी पंप किया, फिल किया, पंप किया, फिल किया, ये लगातार चल रहा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल मतलब पंप किया, डायस्टोल फिल किया उसको। देख रहे हैं आपके, तो एनिमेशन में दिखाई पड़ा कैसे जो है वो हार्ट जो है लगातार फिल हुआ, पंप हुआ। और इसी से, अब इससे क्या मालूम चलता है हमको? इस दौरान जब हार्ट पंप करेगा तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होंगी, एसए नोड, एवी नोड, है ना? एसए नोड से हमने कहा कि बैकमेन्स बंडल, इंटरनोडल जो है वो कनेक्शन, फिर एट्रीवेंट्रिकुलर नोड, वहां से बंडल ऑफ फेज, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, जल्दी पुर्किंजे फाइबर पढ़ा है हमने के। तो ये पूरा करंट जो है वो, तो मतलब जो सिस्टोल होता है, जब हार्ट पंप करता है तो उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम मेजर भी करते हैं, उसके लिए हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यूज करते हैं, ईसीजी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, देखेंगे उस पर भी बाद में हम। ठीक है, अभी हम क्या बात कर रहे हैं? जो हार्ट का एक बीट है, जो हार्ट का एक बीट है, कि हमने कहा कि जो एक हार्ट का एक बीट है, जो एक धड़कन है, जो कि एक बीट है, उसको हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं उसको एक कार्डियक साइकिल मानते हैं, उसको हम एक कार्डियक साइकिल मानते हैं। हम कहते हैं कि कार्डियक साइकिल में क्या शामिल है, क्या शामिल हो चुके, यानी ब्लड को भरा पंप कर दिया, भरा पंप कर दिया, भरा पंप कर दिया, ये सब कार्डियक साइकिल है। मतलब एक एक्टिविटी पूरी होने में ब्लड को भरा पंप कर दिया, वन एक्टिविटी है।
फिर भरा, पंप कर दिया, फिर भरा, फिर पंप कर दिया। ये एक बीट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये एक कार्डियक साइकिल कहलाता है। तो इसमें कौन से वाल्व खुलते हैं, कौन से बंद कब होते हैं, इस पर हम बात करेंगे आगे बैठ के। देखो है ना, मतलब ओवरऑल यदि मैं आपसे पूछूं कि कार्डियक साइकिल में क्या फेजेस होते हैं के, सुनो बेटा, ये पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी में लिखा है ना, तो तब कई बच्चों को समझ में नहीं आता, इसको रट के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा मत करो, समझो बात करके। यानी जो कार्डियक साइकिल है बेटा, उसमें क्या फेजेस उसमें इन्वॉल्व हैं। नंबर एक, एट्रियल। सबसे पहले ये होगा भाई, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा हार्ट एक बॉक्स के समान है। मान लिया हमने कहा कि ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। कुछ गलती हुआ यहां पे, क्या गलती हुआ यहां पे, छोटा सा गलती हुआ। जिसको मालूम है, जिसने पढ़ा अच्छे से, उसे मालूम है कि क्या सर ने किया। यस, ठीक है, याद है ना, ऐसा बॉल बनाया था हमने, है ना, ठीक है, याद आया क्यों किया था सामने। चलो ठीक है, अब समझो बात करके। बात यह है बेटा कि जो है सबसे पहले क्या हुआ, हमने कहा कि सबसे पहले यह हुआ कि जो भी वीन के, हमने कहा यहां से वीना केवा आया, यहां से पल्मोनरी वीन आया, ये ब्लड को कहां भरेंगी, ये ब्लड को भरेंगी ऑरिकल में, एट्रियम में ब्लड जाएगा अंदर के। क्लियर, ये वॉल्व दिखाई पड़ रहे हैं यहां पे, आपने देखा ये आपके, ये क्या है, ये आपके वॉल्व है, ठीक है ना, ठीक है। ब्लड एट्रियम में गया। अब जब एट्रियम में ब्लड आता है ना बेटा, तो आपको बता दो, देखो अब बिल्कुल प्रैक्टिकल बात समझो के, जब ऑरिकल में ब्लड आता है ना, तो उस समय जो है वो ब्लड जो है, कुछ ब्लड सीधा वॉल्व से सीधा होता हुआ कहां, वेंट्रिकल पहुंच चुका होता है। कुछ हिस्सा सीधा नहीं, सीधा यहां से सीधा, कोई वॉल्व खुला है इस समय के, है ना। इस समय ये क्या है, ये डाइस्टोल की कंडीशन है, ये डाइस्टोल की कंडीशन है कि ब्लड तो अंदर आया के। अब अब ब्लड को जल्दी से अंदर भेजना है वेंट्रिकल में, तो क्या होगा, तो अब सबसे पहले एट्रियम, सबसे पहले क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। एट्रियम जो है वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। क्या होगा बेटा, एट्रियल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हमको देखने मिलेगा हमें, ठीक है ना, क्लियर है ना, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हमको देखने मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम क्या बात करते हैं बेटा, हमने कहा कि जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन हो गया, उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद हमने कहा आपसे कि वेंट्रिकल जो होता है, वेंट्रिकल जो है अपने आप को पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो एट्रिया का ब्लड कहां जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वेंट्रिकल से ब्लड क्या होगा, वो बाहर निकलेगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड उससे बाहर निकलेगा। फिर उसके बाद पूरा हार्ट जो है रिलैक्स करने की कोशिश करेगा यहाँ बैठ के। अब ये समय जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ने, सेकंड के फ्रैक्शन से बटा हुआ है। जैसे मैंने कहा आपसे कि एट्रियम जो है, एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर दोनों साइमल्टेनियसली ऑलमोस्ट वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। फिर ब्लड भरेगा, फिर एट्रियल फिलिंग होगी, और फिर उसके बाद एट्रियल फिलिंग होगी, देन वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, और फिर से वो साइकिल आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो एक एक करके हम समझते हैं इस बात को। देखो बेटा, ठीक, अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये ग्राफ क्या बार बार ये ग्राफ दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब ये बेटा कि ये ग्राफ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कौन से वॉल्व कहां ओपन होंगे, कब डाइस्टोल होगा, कब सिस्टोल होगा यहां पे, और वहां पर प्रेशर, दबाव कहां पर कितना रहेगा, यहां पे कितना प्रेशर वहां पर क्रिएट रहेगा, कितना प्रेशर वहां पर रहेगा यहां पे। तो अब एक काम करते हैं, इस ग्राफ पर हम बाद में लौट के दोबारा आएंगे। पहले हम ये समझते हैं कि सबसे पहले जो है, मैंने कहा सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले जो भी हमारे वीन्स है, वीन्स का ब्लड एट्रियम में आएगा, एट्रियम ब्लड को वेंट्रिकल में डालेगा, वेंट्रिकल से ब्लड हो जाएगा, फिर आगे निकलेगा, ठीक है। तो प्रेशर चेंज है हर जगह पे, जहां जहां ब्लड अंदर आ रहा है। यदि हार्ट में ब्लड अंदर आ रहा है, इसका मतलब हार्ट जो है वो रिलैक्स कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। फिर हार्ट से ब्लड यदि बाहर निकल रहा है, मतलब हार्ट पंपिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है हार्ट, ठीक है, क्लियर। देखो, एक यदि हम सिंपल कार्डियक साइकिल को देखें हम, तो साइकिल मतलब होता है कि जहां शुरू किया वहीं वापस पहुंच जाओ आपके। साइकिल का मतलब होता है कि जहां से आपने शुरू किया, घूम फिर कर वहीं वापस आप पहुंच जाएं, वो होता है साइकिल, ठीक है। क्या है, वीनस ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में लौट के आया, ठीक है, क्लियर। फिर वीनस फ्लो अराइव इनटू द राइट वेंट्रिकल, वीनस ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेज दिया गया, ठीक है, क्लियर। फिर नंबर 3, वीनस ब्लड को हमने लंग्स में भेज दिया पल्मोनरी आर्टरी से। फिर नंबर 4, जो ऑक्सीजनेशन के बाद जो लंग्स से ब्लड कहां आया, वो लेफ्ट एट्रियम में आया। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ठीक है। फिर ब्लड को आर्टरीज में भेज दिया गया, ठीक है, यानी
पूरा साइकिल ने क्या हुआ, राइट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड बाहर निकला, लंग्स तक गया, लंग्स से लौट के आया लेफ्ट वेंट्रिकल, और पूरा ऐसे ब्लड का लगातार फ्लो हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा एक कार्डियक साइकिल का एक इवेंट है, इसको ये बतलाता है। ठीक है, चलो समझते हैं इस बात को। ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल के। ठीक, देखो क्या बोला हमने आपसे कि एक हार्ट बीट के, ठीक है, हमने कहा एक हार्ट बीट, या हम बोलेंगे एक हार्ट बीट जो कंप्लीट करती है अपने आप को, उसका उसमें जो जो इवेंट घटते हैं के ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट देयर आर सर्टेन इवेंट्स, कुछ घटनाएं घटती हैं, उनको मिला के हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब ये इवेंट्स क्या हैं, ये इवेंट्स क्या हैं? फॉलोइंग इवेंट्स आर रिपीटेड इन साइक्लिक मैनर के, ये घटनाएं ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट देयर आर सर्टेन इवेंट्स के कुछ घटनाएं घटती हैं और उनको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो क्या कहा, फॉलोइंग इवेंट्स आर रिपीटेड इन साइक्लिक मैनर ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, हर एक हार्ट बीट में कुछ घटनाएं जो है वो क्रम से बार बार घटती हैं, इसलिए इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। सबसे पहले जो एट्रियम है वो सिस्टोल करेगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर वेंट्रिकल, फिर क्या होगा बेटा, वेंट्रिकल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर क्या होगा, दोनों यानी एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स करेंगे इसके। तो मतलब देयर आर सर्टेन इवेंट्स में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं कि सबसे पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया। दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं किए कि पहले जरूरी था कि एट्रियम का ब्लड हम जो है वेंट्रिकल में डाल दें, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ब्लड को बाहर भेज देंगे, फिर दोनों हिस्से रिलैक्स कर रहे होंगे। ठीक है, देखो तो अब एक एक करके देखो बेटा, हम एनसीईआरटी पर आएंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी पर आएंगे, लेकिन उसके पहले हम फंडा क्लियर कर ले हमारा, ताकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमें अच्छे से समझ में आए। दी एट्रिया, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम ऑरिकुलर सिस्टोल की बात कर रहे हैं, यानी हम एट्रियल सिस्टोल की बात कर रहे हैं, एट्रियल सिस्टोल या ऑरिकुलर सिस्टोल की हम बात कर रहे हैं। दी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेटेड बाय द एसए नोड। मैंने कहा था, मैंने आपको बताया था, एसए नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है और सबसे पहले एसए नोड इंपल्स भेजता है एट्रियम में। ठीक है, एक ब्रांच निकलती है बैकमैन्स बंडल, एक ब्रांच निकलता है लेफ्ट ऑरिकल जाता है, और एक हिस्सा उसका राइट ऑरिकल में डायरेक्ट, क्योंकि राइट ऑरिकल के राइट ऑरिकल में अपर राइट कॉर्नर में क्या है, एसए नोड प्रेजेंट है। तो एसए नोड जैसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को गेन करता है, प्रोड्यूस करता है, वो उसके एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, राइट ऑरिकल सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, सबसे पहले, देन दी लेफ्ट ऑरिकल करता है। ऑलमोस्ट अंतर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बिल्कुल माइक्रो मिनी सेकंड में अंतर होता है, लेकिन दोनों में देखा जाए तो पहले सप्लाई मिलती है राइट ऑरिकल को, देन दी लेफ्ट ऑरिकल को। ठीक है, उसके बाद उस समय तक वेंट्रिकल को इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिला, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट किसको भेजा गया, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को भेजा गया, एवी नोड को भेजा गया, और जानबूझकर डिले किया गया ताकि एट्रियम पहले कॉन्ट्रैक्ट कर जाए और वेंट्रिकल भर जाए। ठीक है ना, ऐसे ही पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई में, यही देखा था ना बेटा हमने कि जो जानबूझकर इलेक्ट्रिक करंट चाहते, और सबसे बड़ी बात है कि एट्रियम की मसल्स और वेंट्रिकल की मसल्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इलेक्ट्रिकल सप्लाई का, याद है ना, मैंने कहा था डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ना, वो हार्ट का ऊपरी हिस्सा, एट्रियम का हिस्सा और वेंट्रिकल का हिस्सा डायरेक्टली इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है वो। अब क्या बात हुआ ये कि एसए नोड ने इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट किया, राइट ऑरिकल इंपल्स गया कॉन्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट ऑरिकल इंपल्स गया कॉन्ट्रैक्ट किया, और इंपल्स भेज दिया गया एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में थ्रू दी इंटरनोडल सप्लाई, इंटरनोडल ट्रैक्ट से भेज दिया गया। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड ने इंपल्स भेजा बंडल ऑफ हिज में, देन राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में, देन पुरकिंजे फाइबर में, फिर वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट किया। ठीक है, क्या लिखा, द एट्रिया कॉन्टैक्ट ड्यू टू द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेटेड बाय द एसए नोड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल ड्राइव मोस्ट ऑफ देयर ब्लड इनटू द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल, द एवी वॉल्व आर ओपन, यहां पर ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिटर वॉल्व खुल जाते हैं, क्योंकि देखो बेटा वॉल्व हमेशा एक दिशा में काम करते हैं, तो जब कभी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वॉल्व का डायरेक्शन उल्टा होता है, तो वॉल्व उस समय खुले होते हैं, ओपन होते हैं, लेकिन यदि वेंट्रिकल से ब्लड ऑरिकल में जाना चाहेगा तो ऐसा नहीं हो सकता, तब वॉल्व क्लोज कर जाएगा। वॉल्व हमेशा एक दिशा में ब्लड को परमिट करता है, मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर वॉल्व जो है ब्लड को फ्लो को परमिट करता है, उल्टा जाओगे तो ब्लड बंद कर देगा। और मैंने कहा था इसके पीछे कारण होता है, हार्ट का जो वॉल्व होता है वो कस्प के समान होता है। कैसा होता है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के मैंने कहा आपसे कि लेफ्ट, हमने कहा कि ये लेफ्ट, हमने आपसे कहा कि ये जो है हम बात करते हैं लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें हम, ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा कि ये हम बना लिया, हमने ऐसे बॉक्स के जैसा बना लिया यहां पे समझने के लिए, ठीक है ना, तो ये वॉल्व है वो ऐसा होता है,
वॉल्व इस तरह कस्प के समान वॉल्व बैठ के, कस्प के समान वॉल्व बैठ के। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें जब ब्लड ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा तो ये वॉल्व बंद नहीं होगा, ऐसे ही खुल जाएगा वॉल्व, ठीक है। लेकिन जब क्या होगा, जब बेटा जब ब्लड जो है वो, अब जब ब्लड कहां जाएगा, ब्लड को यहां से यहां भेजना होगा मान लो, तो क्या होगा, ब्लड इसमें भरा जाएगा, ब्लड इसमें भरा जाएगा, और ये क्या करेगा, ये वॉल्व को जो है वो क्लोज कर, ये वॉल्व को क्लोज कर देगा। क्या होगा, ये ऐसा था, ये ऊपर से ब्लड नीचे आ रहा है तो खुल गया, लेकिन नीचे जा रहा था उसमें प्रेशर लगा तो ये ऐसे बंद हो गया, ये कस्प के समान। तभी तो ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, कस्प क्या होता है, ऐसा समझो बात को के, ठीक। क्या हुआ, ये इमेजिन करते हैं हम कि ये ऊपर क्या है बेटा, इमेजिन करते हैं कि ऊपर, ये मैं तब समझ लीजिए कि ऊपर तब क्या है, इमेजिन, मैं ऐसे बतलाता हूं आपको बेटा कि इमेजिन कीजिए कि मेरा जो सिर है ये मान लीजिए ऑरिकल वाला हिस्सा, और ये मेरा जो चेस्ट है वो क्या है, वो वेंट्रिकल वाला हिस्सा के, ये वॉल्व है, ये आपके बाइकस्पिड वॉल्व बैठ के, ऐसे वॉल्व बैठ के। अब ऊपर से ब्लड है ना, जो ब्लड है ना, ये कह रहा बोला ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, ब्लड ऊपर से आया तो ये वॉल्व ऐसे खुल गया, ब्लड आया, खुल गया। लेकिन जब ब्लड को वेंट्रिकल कनेक्ट किया तो क्या हुआ, तब ये वॉल्व, प्रेशर लगा वॉल्व पे, ब्लड का दबाव लगा तो ये ऐसे हो गया, बंद हो गया। अब जितना जोर से कॉन्टेक्ट करा उतना जोर से बंद हो रहा है, खुल नहीं रहा है, और ऊपर से ब्लड आया तो फिर खुल गया। ये कस्प का काम है पूरा, ठीक है ना, क्लियर। तो मैंने क्या कहा आपसे कि इस समय ब्लड जो है वो आपका जो क्या होता है, जो है ब्लड जो है वो ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल ड्राइव मोस्ट ऑफ देयर ब्लड इनटू रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल एज एवी वॉल्व्स आर ओपन। ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट साइड होता है, बाइकस्पिड वॉल्व मेटल वॉल्व है वो लेफ्ट साइड होता है। देयर इज नो बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लार्ज वीन्स। अब यहां पर लार्ज वीन में जो है बैकफ्लो ब्लड का नहीं होता है बेटा के, एंड एज द कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस एट अपर एंड एंड पासेस टुवर्ड द वेंट्रिकल के, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है, इसलिए जो है क्या होता है कि बैकफ्लो जो है वो वीन्स की और ब्लड का बैकफ्लो नहीं होता है के। Moreover, the valves present at the opening of these veins closed के जो वॉल्व वीन्स के पास में होते हैं वो क्लोज आते हैं, इसलिए याद रखिएगा वीन्स में अपने आप वॉल्व होता है कि वीन्स के लिए कोई अलग से वॉल्व आपको बनाना नहीं पड़ता, वीन के अंदर अपने आप से वॉल्व होते हैं, पूरी वीन में वॉल्व होते हैं ताकि जो है बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, ठीक है ना। फिर ऑल्सो ब्लड इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन लार्ज वीन, विच अब क्या होता है, लार्ज वीन जो होती है वीना के बाद वो और ब्लड लेके आई होती है, तो ब्लड भी होता है उनमें, वॉल्व भी होता है, तो उस प्रेशर जो हार्ट जब ब्लड पंप करता है ना उतना दबाव नहीं लगा पाता वो कि बैक फ्लो कर दे वो, इसलिए वीन में कोई स्पेशल वॉल्व नहीं चाहिए हमको, क्योंकि वीन के पास खुद का भी वॉल्व होता है और उनमें ब्लड ऑलरेडी भरा होता है, तो उसमें से उस दबाव इतना दबाव होता है उसमें कि वो ब्लड नीचे ही आएगा, ये उसको रिवर्स फ्लो का नहीं करवा सकता है, ठीक है ना। फिर एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल, at the end of an atrial systole there start the relaxation of the auricle के, एक बार एट्रियल सिस्टोल किया तो अब क्या होता है, ऑरिकल रिलैक्स करता है, जिसे हम ऑरिकल डायस्टोल कहते हैं, हमके डायस्टोल मतलब रिलैक्स करना के, और उसके बाद शुरुआत होती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल की शुरुआत होती है, इसे हम वेंट्रिकल सिस्टोल कहते हैं। याद रखिए मतलब जो एट्रियल सिस्टोल, अब ध्यान से बात सुन के, एक मिनट में ध्यान से, एक मिनट में हमारा हार्ट, एक मिनट में 60 सेकंड में हमारा जो हार्ट है वो 72 टाइम धड़कता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक बीट या एक कार्डियक साइकिल को कितना वक्त मिलता है, 0.8 सेकंड का वक्त मिलता है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, सिंपल मैथमेटिक्स के, मैंने क्या बोला, एक मिनट में हमारा हार्ट जो है वो 72 टाइम धड़कता है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मतलब 0.8 सेकंड का टाइम हमारी एक बीट को मिलता है, एक कार्डियक साइकिल में लगता है। सोचिए कितना फास्ट है ना। अब सुनो, उसमें से 0.8 सेकंड में से जो आप सुनिएगा ध्यान से, जो आपका जो 0.8 सेकंड में से हमने कहा कि जो टाइम एट्रियल सिस्टोल में लगता है कितना होता है पता है आपको, वो होता है 0.1 सेकंड, एंड जो टाइम एट्रियल डायस्टोल में लगता है वो कितना होता है, 0.7 सेकंड के। सोचिएगा आपके, यानी 0.7 सेकंड तक एट्रियल डायस्टोल होता रहता है के, 0.1 सेकंड लगता है एट्रियल सिस्टोल में के। इसका मतलब यह हुआ कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने तक, जब वेंट्रिकल सिस्टोल कब होगा, एट्रियल सिस्टोल के बाद होगा, मतलब वेंट्रिकल के सिस्टोल को तो जो है 0.7 सेकंड वक्त मिलेगा,
सिस्टोल और डायस्टोल दोनों को मिला के, ठीक है। तो मतलब वेंट्रिकल अपना ब्लड पंप करता है, जब वेंट्रिकल ब्लड पंप कर रहा होता है तब एट्रियम रिलैक्स हो रहा होता है। वेंट्रिकल जब डायस्टोल करता है तो भी एट्रियम रिलैक्स हो रहा होता है। मतलब समझो बात को, कहने का मतलब यह है कि पूरे कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड का वक्त लगता है, उसमें से जो 0.1 सेकंड है वो एट्रियल सिस्टोल है और 0.7 सेकंड जो है वो एट्रियल डायस्टोल है। इसका मतलब वेंट्रिकल को कुल मिला के 0.7 सेकंड का वक्त मिलता है, ठीक है। 0.7 सेकंड का वक्त मिलता है, उसमें से भी क्या होता है, उसको सिस्टोल भी करना है, डायस्टोल भी करना है। मतलब देयर इज ए टाइम, एक समय पीरियड ऐसा होगा, एक टाइम पीरियड ऐसा होगा जहां पर एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल कर रहे होंगे, और एक टाइम पीरियड ऐसा होगा जहां पर एट्रियल डायस्टोल कर रहा होगा और वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा होगा, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जहां पर एट्रियम डायस्टोल कर रहा है और वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि एट्रिया जब सिस्टोल किया तब वेंट्रिकल में ब्लड आएगा ना उस समय, तो वेंट्रिकल थोड़ा ना सिस्टोल करेगा उस समय। समझ में आई बात के? देखिए क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल टेक्स्ट पॉइंट, अब आपको जो याद रखना है पॉइंट कि एट्रियल सिस्टोल में 0.1 सेकंड का वक्त लगता है और एट्रियल डायस्टोल में जो है 0.7 सेकंड का वक्त लगता है। इतना दिमाग रखिए, आगे हम और क्लियर करेंगे इस चीज को, क्लियर, ठीक है, याद रखिए बेटा कि एट्रिया के सिस्टोल में 0.1 सेकंड लगता है और डायस्टोल में जो है 0.7 सेकंड लगता है, ठीक है। देखिए क्या देखा हमने, कार्डियक डायस्टोल, ऑल चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड एंड द ब्लड फ्लो इनटू द हार्ट, ठीक है ना। एट्रियल सिस्टोल जो हम बात कर रहे थे आपसे, जब एट्रिया सिस्टोल किया उस समय वेंट्रिकुलर डायस्टोल कंडीशन था, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने ब्लड को वेंट्रिकल में पुश किया और तो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भराया। उसके बाद एट्रिया डायस्टोल करेगा, वेंट्रिकल जो है वो क्या करेगा, वेंट्रिकल जो है वो सिस्टोल करेगा, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद दोनों मिलकर जो है एक साथ कार्डियक डायस्टोल करेंगे वो, ठीक है। देखिए अब सुनो बात को, सुनिए बेटा के, क्या है कि थोड़ा सा मतलब मैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ मेरे लिए बहुत आसान है, मैं सीधा बांच दूं उसको, लेकिन मेरा फंडा ये बेटा कि पहले आप समझो इसको, फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लड्डू लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं यार, तो हमको याद है, और ऐसा ही समझना हमको, एनसीईआरटी की लाइनों को रटना नहीं हमको, एनसीईआरटी की लाइन आपको इतनी आसान लगे कि एग्जाम में फोड़ के जाए आप, ठीक है ना। देखिए मिट्रल वॉल is already open and blood passively flow into the ventricle from previous cycle approximately 80%। देखो जब, अब क्या कंडीशन है, मैंने कहा कि जब कार्डियक डायस्टोल कंडीशन में पहुंचा तो आपसे मैंने कहा ना आपसे कि चूंकि कहीं पे जो हार्ट के जो वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, इनको कोई दबाव का सामना नहीं करना पड़ रहा है, सब कुछ रिलैक्स हो रहा है हार्ट, तो उस समय क्या होता है, सीधा ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में गिर रहा होता है। और इसीलिए ऑरिकल, अब आप बोलोगे सर ऑरिकल का साइज छोटा है, वेंट्रिकल साइज बड़ा है ना, इसलिए बड़ा, क्योंकि बहुत सारा ब्लड तो डायरेक्ट वेंट्रिकल में आ चुका होता है और रिमेनिंग ब्लड को पंप करता है फिर ऑरिकल वेंट्रिकल के लिए, ठीक है। इसलिए 0.1 सेकंड में सारा काम हो जाता है, ठीक है। फिर ड्यूरिंग दिस फेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम टॉप ऑफ द वेंट्रिकल वॉल्यूम रिमेन, इसका मतलब ये कि जो भी यानी हार्ट में जो बेटा जो ब्लड आता है, मान लो उस ब्लड का 80% सीधा एट्रियम से वेंट्रिकल में पहुंच जाता है ड्यूरिंग द डायस्टोल कंडीशन। डायस्टोल कंडीशन का मतलब होता है फिलिंग ऑफ द हार्ट, डायस्टोल कंडीशन का मतलब होता है हार्ट के अंदर ब्लड को भरना, ठीक है। 80% डायरेक्ट पहुंच जाता है वेंट्रिकल तक, 20% पहुंचता है जब एट्रियल सिस्टोल करता है तब पहुंचता है, इसलिए 0.1 सेकंड में सारा काम फिनिश हो चुका होता है, ठीक है। चलिए, और वेंट्रिकल इस समय रिलैक्स कंडीशन होता है। अब देखो सबसे पहले अब एक एक करके बेटा कि हम पूरा एक टेबल तैयार करेंगे, यहां पे हम 1 बाई 1 बात करते हैं और बिल्कुल समझते हुए। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ना बेटा, आप में से किसी को फील तो नहीं हो रहा कि मतलब बहुत कठिन लग रहा हो आपको, मुझे बता देना बेटा, ठीक है। बहुत कठिन तो नहीं मतलब देखो यार बेटा, है ना, मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आए। मेरे विचार में कोई बच्चा जन्म से बुद्धिमान नहीं होता है, कोई बच्चा जन्म से जो है वो कम बुद्धिमान या मंद बुद्धि नहीं होता है, ये सब हमारी प्रायोरिटी का अंतर का कारण होता है, ये सब हमारी जो है वो सोच पे डिपेंड करता है। यदि आप सोच ले कि आपको ये करना है तो आप कर गुजरेंगे, सबको आपने सोचा है कि आपसे नहीं होगा तो वो नहीं भी होगा, ठीक है। मेरे को कई लोग कहते हैं कि हम जो है हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, हम लोगों को जो है वो एक मेरिटोरियस बैच बनाना चाहिए, उन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उन बच्चों से हमको रिजल्ट निकालना चाहिए, फिर उसको छापना चाहिए। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि देखो ऐसा है कि मैं और आप, हम सब कौन होते हैं किसी बच्चे को ये बताने वाले कि तुम ज़्यादा बुद्धिमान हो तुम कम बुद्धिमान हो। देखो
सारे बच्चे बराबर होते हैं, सारे बच्चे मेहनत करते हैं, कुछ बच्चों का फोकस ज़्यादा बेहतर होता है, कुछ बच्चे ज़्यादा जो है कोशिश करते हैं, जिन कुछ बच्चों का जुनून का स्तर ज़्यादा होता है, तो वो सफलता जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हमको हर बच्चा है ना, हमारे परिवार में क्या होता है ना कि हमारे घर में भी परिवार होता है, एक परिवार होता है, जब खाना बनता है तो उसमें ये नहीं होता है कि किसको खाना मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, सब बराबर मिल बांट कर खाते हैं, वही एक अच्छा परिवार होता है। मेरे विचार में ये जो थॉट प्रोसेस है ना कि स्कॉलरशिप लेके कुछ बच्चों को प्रमोट कर दो, कुछ बच्चों को अच्छे बच्चे छांट लो, मैं कहता हूँ नहीं, मेरे लिए हर बच्चा अच्छा है, मेरे लिए हर बच्चा अच्छा है, बस वो उसमें जिद होना चाहिए, उसमें जुनून होना चाहिए, पढ़ना है, मेरे कुछ कर गुजरना है। मुझे नहीं छापना किसी के फोटो 50 फोटो छाप के कि मैं महान हूँ, क्योंकि मैं महान नहीं हूँ। यदि मैं महान होता ना तो मैं उस सबसे निचले पायदान पर बैठे बच्चे के हाथ पकड़ के बोलता बेटा चल। मैं सफलता का क्रेडिट यदि लेना चाहता हूं तो मुझे असफलताओं का क्रेडिट भी लेना पड़ेगा। मैं यदि कहता हूं कि मेरे 1000 बच्चे निकले तो मुझे बोलना पड़ेगा कि 9000 बच्चे नहीं निकले, 10,000 बच्चे। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. नहीं निकले, उनका जिक्र कौन करेगा? वो भी तो इंसान है, वे भी तो पढ़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, कुछ नंबर से रह गए होंगे। उनके आंसू कौन पोंछेगा? उनसे कौन पूछेगा कि बेटा कैसा है तू? नहीं ना। इसलिए हमें ये सोचना है, ईमानदारी से प्रयास करना है, जो हमारे हिस्से का होगा, जो हमारे हक का होगा, वो हमें जरूर मिलेगा। वी हैव टू बी ऑनेस्ट। और जब कभी असफल हो जाते हैं ना तो ये सोचा करो हमेशा कि दूसरे ने ज्यादा ईमानदारी से मेहनत की थी तो उसको मिल गया, हम करेंगे हमको मिलेगा। पर इसमें यह बोलना, किसी के ऊपर ये लेवल लगा देना कि तुम तो पीएमटी ही निकाल पाए, तुम्हारा तो नीट में नहीं हुआ था, अब तो तुम खत्म प्राणी हो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, ऐसा बोलने वाले लोग महामूर्ख होते हैं। क्या होते हैं? महामूर्ख होते हैं। Nobody can tag you, कोई आप पे टैग नहीं लगा सकता है, और ये आपको अपने आप भी नहीं लगाना अपने ऊपर। याद रखना बेटा, कभी मत बोलना ये बात को कि सर ऐसा हो गया मेरा, यही बोलना मैंने कोशिश की थी, नहीं हुआ, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो अच्छा करूंगा करके। मैं कहता हूं कोशिश करोगे तो क्यों नहीं होगा भाई, होगा। और मैंने कहा जिंदगी में कभी हार होती नहीं है, या तो जीतते हैं या सीखते हैं, और सीख कर फिर खड़े होते हैं, फिर जंग में लड़ जाते हैं। जीत तेरी तय है बेटा 100%, ठीक, इसलिए कभी पीछे मत हटना, ठीक है। तो चलो, तो अभी इसलिए मैं बोलता हूं बेटा कि आपको समझ में आना चाहिए बेटा, कोशिश करो पूरी समझने की कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसलिए लेक्चर कोई मिस मत करो। बीच बीच में आके देखोगे, आगे बढ़ा के 3x 4x 5x स्पीड में, क्या समझ में आएगा भाई, ठीक है। चलो चलो, तुम स्मार्ट हो, तुम समझ गए कि मैं कहना क्या चाहता हूं, चलो ठीक है ना। एट्रियल सिस्टोल चैम्बर कौन सा इन्वॉल्व है इसमें? एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, ब्लड का फ्लो कहां, ये चार्ट बनाते हुए चलना है, ठीक है, लंबा चार्ट बनेगा, बाकी जगह खाली छोड़ देना बेटा कॉपी में, ठीक है। ब्लड का फ्लो एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ होता है। वॉल्व कौन सा ओपन होता है, कौन सा क्लोज होता है? इस समय एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व जो है ओपन होता है। एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व बोले तो हम बात कर रहे हैं बेटा, इस समय हम बात कर रहे हैं किसकी? हम ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व की बात कर रहे हैं, और एरोटिक वॉल्व इस समय क्लोज रहेंगे। क्लियर, ठीक है, क्लोज रहेंगे, याद रखना। तो मतलब आपने कार्डियक साइकिल को हम एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं कि क्या घट रहा है, घट रही है, तो आपने इसको नोट किया, आपने कहा कि चैम्बर जो है उसमें एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ, इसमें ब्लड फ्लो एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ हुआ, वॉल्व एवी वॉल्व ओपन था, एट्रियोटिक वॉल्व जो है वो क्लोज था, ठीक है। अब इस समय, अब सुनो, हम ईसीजी को यही कनेक्ट कर रहे हैं, यहां पर हम ईसीजी को कनेक्ट कर रहे हैं ताकि जब हम ईसीजी पढ़ेंगे हमको बात समझ में आए। इस समय इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां गया? जस्ट इमेजिन के हम इमेजिन करते हैं इस समय क्या हुआ होगा। जब एट्रियल सिस्टोल हुआ तो इस समय हुआ होगा कि एसए नोड ने इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट किया होगा, उसने बैकमैन्स बंडल से दिया होगा, किसको? लेफ्ट एट्रियम को दिया होगा, राइट एट्रियम में ऑलरेडी आ चुका है, तो इस समय इलेक्ट्रिकल इंपल्स टक से जनरेट हुआ होगा। मतलब क्या बन गया? पी वेव बन गया इस समय। PQRST होता है ना बेटा ईसीजी के, क्या है ईसीजी में? सबसे पहला वेव ये पी वेव है, ठीक है,
ठीक है ना, बिल्कुल एकदम। अब हम ईसीजी पढ़ेंगे तब दोबारा बात करेंगे इस पे हम। अभी एकदम दिमाग में डाल लीजिए इस बात को कि यहां पर क्या हुआ, जो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है उसमें जो पी वेव है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या, अरे भाई मैंने क्या बोला आपको, पिछली क्लास में कहा था मैंने, नॉर्मल कंडीशन में हमारी मेम्ब्रेन होती है पोलराइज, नॉर्मल कंडीशन हमारी मेम्ब्रेन होती है पोलराइज, -70 मिलीवोल्ट का जो है वो उस पर चार्ज होता है। ऐसे नोड में क्या होता है, -55 मिलीवोल्ट का, ठीक है। तो ये जो है मेम्ब्रेन की पोलरिटी जब बदलती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, डीपोलराइजेशन बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एक्शन पोटेंशियल, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल बोले तो आपको बता दूं कि ये कैसी घटना होती है। आप सुनो बात को, क्या अब आप देखो तुम, आप बोलोगे आपकी सर कहां से एग्जांपल ढूंढ के लेके आते हो, कभी शादी विवाह में गए होगे यार, और क्या है अपने पास भारत में काम क्या है, इतनी पॉपुलेशन है, अपने पास दो ही तो काम रह गए जिंदगी में, बर्थडे जाके अटेंड करो और शादी का फंक्शन जाके अटेंड करो, यही ना। तो गए होगे शादी विवाह में, कई लोग ऐसे होते हैं जो जब डांस चल रहा है, बारात में डांस चल रहा है, बारात में लोग डांस कर, अपने यहाँ क्या बारात तो मतलब निकले, मतलब कि वो है ना, देयर आर सम टाइम कि घोड़े पे गधा बैठा होता, नहीं मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो है ठीक इंसान बैठा होता, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं भाई, है ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि शादी में बारात में कभी देखना, कुछ लोगों को देखना, वो क्या होते, वो लोग है ना, मतलब वो डांस करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू डांस, जैसा भी उनको आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे है ना, कोई वो अपना एक दो लोग आपको हमेशा मिलेंगे शादी में, एक तो वो नागिन डांस का रुमाल लेके ऐसे ऐसे घुमाने वाला बीन, और एक डांस करने वाला, ये दो लोग है ना, पता नहीं कहां से प्रकट होंगे, ये अंदर से कहीं से धक्का मक्का मार के बाहर आएंगे और बोलेंगे कि एक शो हमारा है, एक नागिन बनेगा और एक सपेरा बनेगा, वो होना ही है। कोई बारात में वो नहीं हुआ, मतलब बारात वो सही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है बारात में, ठीक है। तो वो दो लोग आपको मिलेंगे जरूर कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ मिलेंगे जैसे कि ढोल बजा भाई, ढोल बजा, ढोल वाले मिलेंगे कुछ लोग, ठीक है। तो अभी हम बात करें, कुछ लोग ऐसे होंगे शादी विवाह में जिनको डांस करने का बड़ा मन होगा, मतलब अंदर से उनको इच्छा बहुत हो रही है, पर कोई उनको धक्का ही नहीं रहा। जैसे ही उनको कोई आदमी आया, भाई साहब चलो डांस करो, ठक से आगे धकाया, ओ शुरू हो गया डांस करना अपना, ठीक है। होते हैं, आप तो शामिल नहीं है ना उन लोगों में, आप तो शामिल नहीं ना कि कोई वक्त हल्का सा बोल भर दे, चलो डांस करो, फिर एक बार शुरू होगा तो फिर रुकने का नाम ना ले, ठीक है। ऐसे ही होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट, कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो कुछ चार्ज कंडीशन होता है, कि कोई बस धक्का दे दे एक बार, कोई बता दे एक बार कि हमें डांस करना है, तो हम डांस करके एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर लेंगे हम, ठीक है। यही होता है, मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज डिफरेंस मेंटेन रहता है -70 मिलीवोल्ट का, जैसे ही उसमें जो है कोई इंडक्शन होता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और एक फ्लो, करंट का फ्लो चालू हो जाता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में इसको हम अच्छे से समझेंगे पूरा कॉन्सेप्ट को। अभी हम नर्वस सिस्टम में एंटर नहीं करते, अभी बाहर रहते हैं उनके। अभी मैंने आपसे कहा कि जैसे ही जो है वो एट्रियम के अंदर इलेक्ट्रिक पोलरिटी बदली, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो हमने बोला क्या बोला हमने, एट्रियल डीपोलराइजेशन बोला उसको। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट उसमें जनरेट हो चुका है, विच रिजल्ट्स के परिणाम क्या हुआ इसका, इससे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एट्रियल सिस्टोल हुआ, ठीक है। तो ईसीजी की पी वेव, ईसीजी की पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन को, रिप्रेजेंट करती है एट्रियल सिस्टोल को रिप्रेजेंट करती है, क्लियर, ठीक है। अब मान लो, इमेजिन करते हैं कि जो पी वेव है, पी वेव में क्या हो गया, ऐसा ऐसा कुछ बन गया, क्या बोलोगे आप, बोलोगे सर 100% पी वेव में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, आप बोलोगे सर प्रॉब्लम यह है कि एट्रियल सिस्टोल के दौरान कुछ तो गड़बड़ है, कोई कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, तभी तो इसमें बाइफर्केट है ना, पी वेव में दो फर्क है, दो आपको पी वेव जो है वो उसमें दो हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं आपको, उसमें स्मूथ होना चाहिए। आपसे पूछेंगे क्या लगाओ लॉजिक, ऐसा क्यों हो सकता है, आपने कहा सर 100% ये होगा, ये वाला राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, ये इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, थोड़ा अंतर आ गया इनके बीच में, कुछ करंट का प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। आप झट समझ गए किसकी, डॉक्टर है, आप समझ गए, आपने दिखा रहे पी वेव में फॉल्ट है, मतलब इसके एट्रियम के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। चलिए, नहीं सारा डॉक्टर यहां नहीं बनाऊंगा मैं, आपको मौका दूंगा आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने का। अभी सुन तो जाओ जरा, के मजेदार कहानी बेटा, तो अरे
जब जानेंगे तब तो मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब देखो, अब एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। The ventricles begin to contract due to the wave of contraction stimulated by the AV node। अब क्या हुआ, SA नोड से कंडक्शन कहां पहुंचा, AV नोड में, और AV नोड ने बंडल ऑफ हिस्से राइट और लेफ्ट और कहां भेजा, पुरकिंजे फाइबर से हार्ट में भेज दिया। ऐसे बनाया था हमने। ठीक है, क्या हुआ, AV नोड ने जब इंपल्स को भेजा कहां, वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ड्यू टू वेंट्रिकल सिस्टोल द प्रेशर ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल इमीडिएटली रेज। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट, जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाता है और ये ऑरिकल से अधिक होता है, एट्रियम से अलग होता है। और जैसे ही ये प्रेशर बढ़ता है, वॉल्व को बंद होना पड़ेगा, टिंग टिंग टिंग, वॉल्व बंद हो गए। जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर ऑरिकल से अधिक हुआ तो वॉल्व तो ऐसे प्रेजेंट था ना, वॉल्व कैसे प्रेजेंट थे, वॉल्व तो ऐसे प्रेजेंट थे, ठक से प्रेशर बढ़ा तो ये बंद हो गए, झटके से बंद हुए, लब धस झटके से बंद हुए। के हमने कहा कि जैसे ही ये वॉल्व बंद हुए तो एक आवाज आई, के एक आवाज आई। आवाज को कैसे सुना तुमने, आवाज को सुना तुमने इससे, स्टेथोस्कोप से। ये दुनिया की सबसे महंगी ज्वेलरी है, इसको पहनने के लिए जिंदगी के 5 साल 6 साल लगाने पड़ते हैं। इसको पहनने के लिए बहुत सारा अपने आप को पढ़ना पड़ता है, यानी कई किलो किताबों का बोझ उठाने के बाद ये आपको मिलेगा। ये मिलता 200-300 रुपए से लेके जो है वो 25-50 हजार रुपए तक का भी आता है, लेकिन वो खरीदने के बाद आप डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। इसको अर्न करना पड़ता है कि यू कैन नॉट परचेज इट, आपको इसे अर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अर्न करने की सारी मेहनत है। तो इससे आपने देखा तो आपको एक साउंड सुनाई दिया पड़ के, लब। ठीक है, और ये लब जो साउंड था ना, ये क्या था, ये था कि दोनों वॉल एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर टक से बंद हो गए। अब आप सुनियो, समझो बात को, बहुत मजा आता मुझे ये सब पढ़ाने में। ठीक है ना, मतलब आई रियली लव अबाउट टू टीच मेडिकल, और मैं चाहता भी हूं कि आप जानो तो सही भाई। अब आपने लब साउंड को सुना, लब का मतलब ये नहीं कि लव प्रेम वाला लव है ना, तो झट से पहुंच जाते हो वही हर जगह पे, बस वही एक ही जगह फोकस है ना। तो अरे बोलोगे सर हमने तो सोचा ही नहीं है सच के, कोई बात नहीं, कुछ तो कोई तो सोच रहा होगा ऐसा, तो उसको भी तो अपने को एड्रेस करना है ना, हर आदमी को साथ लेके चलना है, कोई तो सोच रहा होगा ऐसा। ठीक है ना, चलो है ना। अब सुनो बात, तो लब जो साउंड आया है ना, ये क्यों आया, ये आया कि जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा तो ऊपर के जो वॉल्व थे, जो एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व थे, कट से बंद हो गए उठ के। यदि ये लब साउंड में कोई वेरिएशन है, साउंड जो है 2 हिस्से में बटा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये कि वॉल्व या साउंड में एक आपको ऐसा लग रहा है आपको कि साउंड जो है वो बिखरा हुआ है, साउंड होता है ना कि एक साउंड का एक अलग तरह से लगता है कि कुछ फ्लो, बैक फ्लो टाइप का, मरमरिंग साउंड बोलते हैं इसको, वो आ रहा है, तो मतलब वॉल्व का प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर तो यही नया निकाला है, तब तो साउंड सुन रहा है। डॉक्टर कौन सा गाना सुन रहा है कि तुम्हारे दिल में क्या गाना बज रहा है। ठीक है, मतलब डॉक्टर क्या कर रहा है, लगा वो सुन रहा है, कोई मन की बात थोड़ी जाना कि दिल की बात जान रहा है। लिस्टर्स को बुलाया, दिल की बात मालूम चल गई कि डॉक्टर साहब मुझे भी डॉक्टर बनने का था, आज मरीज बन के आया हूं यहाँ पे, तो ऐसा थोड़ी ना बोल। तो वो समझो बात, कहने का मतलब ये है कि आप देखो ये सब जोड़ के बढ़ा रहा हूं, आपको एकदम अलर्ट रहना, समझना छोड़ के। क्या बोला मैंने, प्रेशर बढ़ा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज किए, रैपिडली जोर से क्लोज किए, बैक फ्लो रुक गया ब्लड का। तो जैसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बंद हुए तो वेंट्रिकल सिस्टोल की शुरुआत को हम मानते हैं। जैसे लब आवाज आया मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू हो चुका है, और ये फर्स्ट हार्ट साउंड है, इसको लब या जो हमें लब के फॉर्म में सुनाई पड़ता है, और जो है तो और जो है इसे सिस्टोलिक साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक साउंड बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है ना, आई बात समझ में, ठीक हो ना। एक्चुअली क्या हुआ बेटा, एक्चुअली मैंने कहा ना आपसे कि देखो ये जैसे ही आपने जो है, ये कौन सा वॉल्व है, ये आपका है ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये कौन सा वॉल्व है, ये बाइकस्पिड वॉल्व है के, बाइकस्पिड वॉल्व के जैसे ब्लड को पंप किया तो ब्लड कहां गया, एक्चुअली अभी ब्लड कहां गया, ये ब्लड गया है अभी पल्मोनरी एरोटा में गया है, और सिस्टमिक एरोटा में ब्लड गया। जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया ब्लड वहां गया। अब सुनो बात के, जैसे ब्लड उसमें चला जाएगा, वेंट्रिकल खाली हो गया, अब रिलैक्स किया वेंट्रिकल, रिलैक्स किया तो अब जो वॉल्व ओपन थे, कहां पे, पल्मोनरी एरोटा में ओपन था, और जो है वो सिस्टमिक एरोटा में ओपन था। कौन सा वॉल्व था, सेमी लूनर वॉल्व था। जैसे वेंट्रिकल रिलैक्स किया, खट से वो भी बंद हो गया, डब। तो सेकंड साउंड कहां से आया, सेकंड साउंड आया कि सेमी लूनर वॉल्व बंद हो गया, वहां का साउंड सुनाई पड़ा हमें, मतलब अब डायस्टोल की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, देखो
एट्रियल सिस्टोल, समझो बात अब बेटा कि एकदम डूब के पढ़ना चाहिए। कि किसी ने एक बार जो है, मैं आपको बताया था पहले कभी कि किसी ने एक बार जो है वो हाँ, मैं ओशो की बात बताया था कि ओशो एक बार किसी कॉलेज में एडमिशन लेते फिलॉसफी के लिए के, तो उन्होंने दर्शन शास्त्र के लिए, तो वहाँ बताया वहाँ के प्रिंसिपल ने कि भैया एक ही फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं और तुम एकमात्र उनके स्टूडेंट हो, देख लो तुम फिलॉसफी लेना है कि नहीं लेना, सोशियोलॉजी ले लो, कुछ और सब्जेक्ट ले लो। उन्होंने कहा नहीं फिलॉसफी लेना। ओशो की बात करो, आचार्य रजनीश की, ठीक है। लिया, फिलॉसफी के प्रोफेसर पढ़ाना शुरू किए। उन्होंने बोला पहले दिन ही, देखो भाई ऐसा है, तुमको यदि जो है कहीं जाना हो, तुम्हें वॉशरूम जाना हो, तुम्हें खाना खाना हो, घर जाना हो, तो एक बार मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मुझे रोकना भी नहीं, टोकना भी नहीं, तुम अपना काम करके जाना, मैं पढ़ाता रहूंगा। तो आचार्य रजनीश ने सोचा कि पागल है क्या, मैं अकेला स्टूडेंट, मैं चला गया तो तुम किसको पढ़ाओगे। खैर अब ऑनलाइन, आप बोलोगे ऑनलाइन पढ़ाएगा, अब उस समय ऑनलाइन नहीं था भाई, ठीक है, ऑनलाइन नहीं था उस समय। तो अब सुनो बात को। अब ओशो ने सोचा, एक आध दिन आचार्य रजनीश ने सोचा कि देखता हूँ, एक 2-4 दिन क्लास अटेंड की, अच्छा पढ़ाते थे वो। एक दिन उन्होंने क्या किया, अब जब वो पढ़ा रहे थे क्लास से बाहर निकल गए, वॉशरूम यूज किया, फिर उसके बाद बाहर गए, समोसा वमोसा खा के वापस आ गए, खिड़की झाँक के देखा, अरे ये प्रोफेसर तो आगे निकल गया, अकेला कोई है ही नहीं क्लास के अंदर। फिर 10-5 मिनट घूम के वापस आए और आगे निकल गया। एक दिन नहीं, 2 दिन 3 दिन ऐसा करके देखा। फिर एक दिन प्रोफेसर से पूछा, सर एक बात पूछूं क्या, मैं क्लास से उठ के चला जाता हूं, घूम फिर के आ जाता हूं, समोसा भी खा लेता हूं जाके बाहर, आप पढ़ाते ही रहते हो, पढ़ाते आगे बढ़ाते हो, मतलब अकेला स्टूडेंट हो। बोलता है तुझे क्या लगता है मैं तेरे को पढ़ाता हूं, तुझे क्या लगता है तेरे लिए कर रहा हूं, आनंद। मैं फिलॉसफी जब पढ़ाता हूं तो मैं उसका आनंद में डूब जाता हूं, मैं उसको आनंद के लिए पढ़ाता हूं। तू तो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अरे आप बोलोगे सर ये कैसे डरा रहे हो कि आप अपने आनंद के लिए पढ़ा रहे हो। अरे भाई आपके लिए पढ़ा रहे हैं, एक बात बता रहे, घबराया मत करो, समझ। मैं कह रहा हूं इतना डूब के पढ़ना चाहिए कि मजा आ जाए पढ़ने में, आफ्टर द क्लास फील लाइक यस वी नो एवरीथिंग। तो मैंने क्या कहा, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस स्लाइटली ड्यू टू दी पैसिव फिलिंग के। तो मैंने कहा कि जब एट्रियल सिस्टोल हुआ बेटा तो क्या हुआ, वेंट्रिकल के अंदर जो है ब्लड भरता चला गया है इस समय, ठीक है ना, ठीक, फिलिंग होता चला गया उसके अंदर। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ बेटा तो वेंट्रिकल का प्रेशर क्यों बढ़ा, क्योंकि इस समय कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उससे बढ़ा यहाँ पे, क्लियर। फिर वेंट्रिकल जब डायस्टोल हुआ तो वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो एकदम कम हो गया यहाँ पे, और क्योंकि वेंट्रिकल इस समय रिलैक्स कर रहा है। तो ये प्रेशर का जो हम ग्राफ में देखा था ना कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, कैसे प्रेशर के, तो वेंट्रिकल का प्रेशर पहले बढ़ा, कैसे, सीधा ब्लड आ रहा है इसलिए उसमें उससे बढ़ गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया तो उससे बढ़ गया ये, और फिर उसके अंदर रिलैक्स हुआ तो प्रेशर घट गया, ठीक है। देखिए क्या हुआ, यदि हम एरोटिक प्रेशर की बात करें तो एरोटिक प्रेशर देखो आप, ठीक है, पहले घटा फिर बढ़ा, फिर जो है यहां पे सेमिनल वाल्व क्लोज किया, यहां पे सेमिनल वाल्व ओपन हुआ, के जब जो है वो डायस्टोल की कंडीशन थी, जब डायस्टोल की कंडीशन थी तो उस समय क्या हुआ, उस समय जो है वो सेमिनल वाल्व जो है वो हमने कहा जब डायस्टोल की कंडीशन थी, सिस्टोल की कंडीशन थी के, तो वाल्व का खुलना बंद होना अलग अलग दिशा में होता है के। मैंने कहा ना आपसे, जब डायस्टोल था तो जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व थे वो रिलैक्स हो गए वो उठ के, जब डायस्टोल हुआ उस समय जो एरोटिक वाल्व थे वो सेमिनल वाल्व वो बंद थे, सिस्टोल हुआ तो एरोटिक वाल्व खुल जाते हैं उस समय, ठीक है ना। देखिए क्या बोला मैंने, जब डायस्टोल की बात की हमने यहां पे तो हमने क्या बोला, सेमिनल वाल्व आर आल्सो क्लोज एट दिस टाइम, के जब सेमिनल वाल्व क्या होंगे, क्लोज रहेंगे अटैचमेंट के, व्हेन द प्रेशर ऑफ ब्लड, देखो जैसे सिस्टोल, जब वेंट्रिकल जब सिस्टोल करता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, उस समय तक सेमिनल वाल्व बंद रहता है, लेकिन जब प्रेशर बढ़ेगा, जब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा, इतना प्रेशर बढ़ेगा कि एरोटा के अंदर जो प्रेशर है उससे को क्रॉस करेगा तो वाल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है। When the pressure of blood in the ventricle exceed that in the great arteries, मैंने कहा ना वाल्व का सारा खेल इस बात पे कहां पे दबाव अधिक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब वेंट्रिकल डायस्टोल कंडीशन में होगा तो वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा, तो एरोटिक जो एरोटा है, मेजर आर्टरी का प्रेशर अधिक होगा, तो मेजर आर्टरी में उल्टे कस्प लगे हुए हैं तो वो वाल्व बंद रहेगा, ठीक है। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, और इतना प्रेशर बढ़ेगा उसका कि जो मेजर आर्टरी है उनके प्रेशर से अधिक होगा, तो उस समय सेमिनल वाल्व जो है ओपन हो जाएगा और ब्लड जो है वो ग्रेट आर्टरी में चला जाएगा, ठीक है। और ये क्या बताएगा, ये बताएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंडीशन को, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, और ये वक्त लगता है 0.3 सेकेंड के, तो मतलब 0.3 सेकेंड इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल टाइम, ठीक है।
और एट्रियल सिस्टोल टाइम कितना होता है बेटा? एट्रियल सिस्टोल टाइम होता है 0.1 सेकंड, याद है ना कि भूल गए कि एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल कितना था? 0.3 सेकंड होता है। इसके बाद वेंट्रिकल करेगा रिलैक्स 0.8 सेकंड, क्योंकि देखो 0.8 सेकंड जो है वो टोटल कार्डियक साइकिल का टाइम है, उसमें से 0.3 सेकंड जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का है, सिस्टोल का टाइम है, तो डायस्टोल टाइम कितना हुआ? 0.5 सेकंड इज द डायस्टोल टाइम। तो ध्यान से बात सुनो, अब चारों टाइम याद कर लो यहीं पर, चारों टाइम यहीं पर याद कर लो, ठीक है। पहला टाइम मैंने क्या बोला? मैंने कहा एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, ठीक है। एट्रियल डाइस्टोल 0.7 सेकेंड, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, नहीं आप पूरा लिखो यार, मेरे पास जगह नहीं, इसलिए शॉर्ट में करके, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डाइस्टोल 0.5 सेकेंड, मतलब एक कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड होते हैं। तो एट्रियम में 0.1 सेकेंड सिस्टोल का है, 0.7 सेकेंड डाइस्टोल का है, और वेंट्रिकल में 0.3 सेकेंड सिस्टोल का है, और 0.5 सेकेंड जो है किसका है? वो डाइस्टोल का है। क्लियर? याद रखना, भूलना नहीं। अब यहां पे जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस समय ईसीजी का बनता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये दिस इज दी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बताता है कि कैसे वेंट्रिकल से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गया, जो है वो हार्ट के वेंट्रिकल तक इलेक्ट्रिक करंट पहुंचा। कहां से? एबी नोड से, बंडल ऑफ हेज, देन लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, पुर्किंजे फाइबर। तो कैसे? तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है? ये शो करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। क्या शो करता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के, याद रखिएगा, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। देखो मतलब एट्रियल सिस्टोल, पहला इवेंट है एट्रियल सिस्टोल, इवेंट नंबर 1 एट्रियल सिस्टोल, पी वेव। एट्रियल डाइस्टोल और साथ में देखो डाइस्टोल में इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा, सिस्टोल में बनेगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का क्या बनता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल को शो करता है, ठीक है ना। क्लियर? अब हमने टेबल में, जो हम टेबल बना रहे हैं ना, शुरू से मैंने आपको कहा था कि टेबल बनाएंगे इनके, उसमें अभी हमने पॉइंट को ऐड किया, हमने एक पॉइंट, एक घटना और समझी हमने, तो उसको भी हमने यहां पर ऐड कर लिया। एक घटना हमने और समझी, उसको ऐड कर लिया हमने। क्या लिखा? देखो एट्रियल सिस्टम में ऑलरेडी देख चुके हैं कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा, ब्लड का फ्लो एट्रियम से वेंट्रिकल होगा, वॉल्व एवी वॉल्व ओपन रहेगा, एरोटिक वॉल्व क्लोज रहेंगे। जब वेंट्रिकल सिस्टोल किया तो एट्रियम रिलैक्स होगा, इस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड का फ्लो वेंट्रिकल से एरोटा की ओर होगा, एवी वॉल्व क्लोज हो जाएगा, एरोटिक वॉल्व ओपन होगा। और यहां पे फर्स्ट हार्ट साउंड के हमने कहा, फर्स्ट हार्ट साउंड आया लब, ठीक है, सुनाई पड़ा हमें, है ना, क्योंकि एवी वॉल्व क्लोज किए तो पहला हार्ट साउंड हमको सुनाई पड़ा, ठीक है। क्लियर? अब आते हैं हम ज्वाइंट डाइस्टोल। अब ज्वाइंट डाइस्टोल का मतलब क्या है कि देखो एट्रियम तो पहले से 0.1 सेकंड के बाद वो डाइस्टोल पे आ चुका था, वेंट्रिकल 0.3 सेकंड के बाद डाइस्टोल पे आएगा। तो हमने क्या बोला? हमने कहा कि ज्वाइंट डाइस्टोल थर्ड इवेंट है, उसमें क्या हुआ? वेंट्रिकल और ऑरिकल दोनों डाइस्टोलिक फेज में होते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है। As the ventricular diastole progresses, the pressure in the ventricle fall below the greater artery। जैसे ही वेंट्रिकल का डाइस्टोल जो है वो शुरू होता है तो अब क्या होता है? अब वेंट्रिकल का प्रेशर काफी कम हो चुका होता है ग्रेटर आयोटा आर्टरीज की तुलना में। तो अब क्या होता है कि ब्लड का बैकफ्लो रोकने के लिए जो ग्रेट आर्टरी होती है उनमें होते हैं सेमी लूनर वॉल्व होते हैं, वो जोर से बंद होते हैं, और इससे आता है सेकेंड हार्ट साउंड डब, ठीक है। और रैपिड क्लोजर ऑफ सेमिलर वॉल्व से सेकंड हार्ट साउंड होता है डब। तो देखो बेटा, फंडा एकदम क्लियर। पहला हार्ट साउंड आया था एरोटिक वॉल्व जो है आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के क्लोज होने के कारण। पहला हार्ट साउंड आया था मिट्रल वॉल्व और आपका जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हुआ था, क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ गया था, प्रेशर बढ़ने से जोर से वॉल्व लगा, बंद हुआ, ताकि एट्रियम की ओर ब्लड बैकफ्लो ना चला जाए। तो वॉल्व बंद हुआ तो पहला हार्ट साउंड आया। अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ तो मेजर आर्टरी का प्रेशर अधिक था, तो अब एरोटिक वॉल्व जो है सेमिलर वॉल्व जो है वो क्लोज हो गए, तो जोर से क्लोज हुए तो उसका आवाज आया, सेकंड साउंड आया, बाकायदा साउंड सुनाई पड़ता है, ठीक है। डायस्टोलिक साउंड कहते हैं इसको, देखो है ना, ठीक है। तो ये क्या बात कर रहे हैं, कैसे है ना ब्लड का फ्लो है ना। मैंने कहा कि एट्रियल सिस्टोल, उस समय वेंट्रिकल डायस्टोल था, फिर एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, देन उसके बाद कार्डियक डायस्टोल, दोनों है ना ज्वाइंट डायस्टोल इसको बोलते हैं। उस समय जो है वो इस प्रकार से जो है वो सब वॉल्व ओपन हो गया इस समय। कौन सा वॉल्व ओपन हो गया इस समय? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है ओपन हो जाएगा इस समय, ठीक है ना, देखिए ना, ठीक।
चलिए हमने क्या बोला, डायस्टोल फिलिंग, जब डायस्टोल फिलिंग की कंडीशन होगी तो ब्लड जो है ना, ब्लड क्या होगा, मैंने कहा ना 80% ब्लड तो सीधा 80% ब्लड तो सीधा ऑरिकल से वेंट्रिकल में डायरेक्ट आ चुका होता है ड्यूरिंग दी डायस्टोल कंडीशन, ठीक है, और 20% ब्लड को फिर वेट्रियम पंप करके वेंट्रिकल तक भेजता है, ठीक है। अब देखो ओवरऑल एक कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड का वक्त है, उसमें से 0.1 सेकंड क्या है बेटा, 0.1 सेकंड है आपका एट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकंड आपका है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, 0.4 सेकंड है आपका कार्डियक जो है ज्वाइंट डायस्टोल या कार्डियक डायस्टोल के। एट्रियल डायस्टोल का टाइम 0.3 प्लस 0.4 मतलब 0.7 सेकंड एट्रियल डायस्टोल का टाइमिंग होता है। क्लियर, ठीक है। अब देखो तीसरा हिस्सा हमने ऐड कर दिया, अब हमारा टेबल हुआ कंप्लीट। और ये टेबल याद रखोगे ना तो कभी गलती एग्जाम में नहीं करोगे बेटा, ठीक है। अब डायस्टोल में एट्रियम भी रिलैक्स हो रहा है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो रहा है, और इसमें जो है क्या हुआ बेटा, इसमें जो है वो ब्लड कहां से कहां आया, एट्रियम से ब्लड सीधा वेंट्रिकल में आ रहा है, ठीक है। और यहां पर एवी वॉल्व ओपन है लेकिन एरोटिक वॉल्व क्लोज हुआ, ठीक है, एरोटिक वॉल्व क्लोज हुआ, ठीक है। डप लब, ठीक है ना, हमने कहा 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, है ना। टाइम भी लिख लो बेटा, इसमें टाइम भी नोट कर लो, इसमें गलती ना होना चाहिए। हार्ट साउंड भी नोट कर लो इसमें कि एवी वॉल्व क्लोज हुआ, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व मतलब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हुए तो फर्स्ट हार्ट साउंड आया लब, और सेकंड जब जो है आपका एरोटिक वॉल्व क्लोज हुए, सेमिलर वॉल्व क्लोज हुए तो साउंड आया डब, ठीक है। क्लियर, तो देखो अब आप यदि अब आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो लब डब, अब यहां पर हमने साउंड है हार्ट साउंड के, लब फर्स्ट हार्ट साउंड है, डब सेकंड हार्ट, लब डब, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि जहां पर देखिए, जहां पर एवी वॉल्व क्लोज किए, एवी वॉल्व क्लोज किए पहला हार्ट साउंड आया, ठीक है। यहां पर सेमिलर वॉल्व क्लोज किए सेकंड हार्ट साउंड यहां पे आया, ठीक है ना। प्रोसेस चेंजेस आप समझ सकते हो देख के, ठीक है ना। अब आपको ये समझ में आएगा बेटा, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे क्या होता है, अब इसके जब सब कुछ डीपोलराइज, जब क्या हो रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है, सब कुछ डायस्टोल हो रहा है, इस समय वेंट्रिकल क्या होता है, वो रिपोलराइज करता है, तो उस समय बनती है टी वेव। क्या बनती है उस समय, टी वेव के। तो टी वेव वेंट्रिकल के रिपोलराइज, वेंट्रिकल रिपोलराइज करता है, मतलब दोबारा से अपनी जो है वो पोलराइज कंडीशन को लेने की कोशिश करता है, दोबारा से इलेक्ट्रिक करंट स्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, उसे उस समय टी वेव दिखाई पड़ती है। आप बोलोगे सर देखो आपने खुद बोला आप बेईमानी कर रहे हो। मैंने कहा कैसे बेईमानी कर रहे हैं, आपने कहा एट्रियल सिस्टोल पी वेव, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्यूआरएस वेव, वेंट्रिकुलर डायस्टोल टी वेव। हमारे एट्रियम के डायस्टोल क्या हुआ भाई, देखो बेटा ऐसा है ना, कभी कभी ताकतवर आदमी के सामने दूसरा आदमी एक्सप्रेस ही नहीं हो पाता। जब जो है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा था, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, जब डीपोलराइजेशन किसका हुआ बेटा, जब जो है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ, उस समय जो एट्रियम है वो रिपोलराइज कर रहा था, लेकिन वो करंट का अंतर इतना कम था कि वो डिफ्लेक्शन में दिखाई नहीं पड़ता ईसीजी में। तो ईसीजी में जो वेंट्रिकल साइज में मजबूत होते हैं, कार्डियक सप्लाई जो वेंट्रिकल जो होते हैं उनका मस्कुलेचर स्ट्रांग होता है, वेंट्रिकल की थिकनेस अधिक होती है, इसलिए वेंट्रिकल का इलेक्ट्रिक चेंजेस जो होते हैं वो ऑरिकल के इलेक्ट्रिक चेंजेस को वो ओवरलैप कर लेते हैं। तो पी वेव के अलावा एट्रियम की कोई दूसरी वेव हमें दिखाई नहीं पड़ती ईसीजी में। वेंट्रिकल हमको डोमिनेट करता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है, थिक वॉल होगी मतलब मोर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, मोर इलेक्ट्रिक करंट को वो शो करेगा, ठीक है, क्लियर। अब हार्ट साउंड सुनते कहां हैं, देखो ध्यान से बात है, नहीं ऐसा थोड़ी ना है कि ये उठाया स्टेथोस्कोप उठाया कि मैं तो डॉक्टर बन गया, 100 रुपए में खरीद के उसको उठाया, उठाने के बाद हार्ट साउंड सुनना है, ऐसा नहीं कर सकते भाई, है ना। तो हार्ट साउंड सुनने की जगह होती है कि कहां से आपको हार्ट साउंड बेहतर सुनाई पड़ेगा। आप बोलोगे सर अरे कोई लोग क्या काट के बता देंगे, जितेंद्र सर सिखा रहे थे कि ऐसे सिर पे लगा के हार्ट साउंड सुन लो, ठीक है ना, तो ऐसा मत करना भाई, है ना, ठीक है। करते कुछ है, कुछ शो कुछ और हो जाता है ना। तो अरे हाँ, अभी हाल ही में मैंने देखा कि किसी ने, मतलब मेरे को किसी ने भेजा, फॉरवर्ड किया, किसी ने एक वीडियो बनाया, उसमें उसने जो है वो मेरे को, मैंने बताया था कि सांस लेना भूल गया, तो अक्षय कुमार को फीचर करके जोड़ दिया उन्होंने। बहुत अच्छा एडिटिंग है, मतलब मुझे तक फैन चैनल है उसका नाम, शायद बीएम फैमिली, ऐसी बीएम फैन या बीएम फैमिली नाम है उसका। मतलब मैं आई एम अम्यूज्ड कि कितना अच्छा एडिटिंग कोई आदमी कर सकता है, मतलब फैंटास्टिक एडिटिंग, ठीक है। चलो तो मैंने आपसे कहा कि कहाँ आप हार्ट साउंड जो है वो सुन सकते हैं, तो देखो है ना,
देखो हार्ट साउंड सुनने कीजिए, मैंने 4 आपको दिखाया था ना बेटा, देखो देखो ये ना, ये स्पॉट दिखाए थे आपको मिनट के, तो अब देखो ये कहां पे एग्जैक्टली कहां पे उधर के। पहला ना हमने कहा कि राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में, राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में आप जो है वो क्या करते हैं, आप वहां पर हार्ट साउंड सुन सकते हैं, तो उसे हम एरोटिक लोकेशन बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पर हम जो है वो सुनते हैं। फिर उसके बाद हम कहां रखते हैं इसको, हम थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस पे रखते हैं, देन फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, देन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। और सबसे बेहतर साउंड हमको ट्राइकस्पिड का सुनाई देता है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, और मिट्रल वाल्व का सुनाई पड़ता है हमको फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, ठीक है। तो ये एक कुछ मेडिकल फैक्ट्स है, हमें पता होना चाहिए कि मतलब हम जब स्टेथोस्कोप सुनते हैं साउंड के लिए, तो हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रखते हैं, वहीं हम उसको सुनते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट हार्ट साउंड S1 बोलते हैं इसको बेटा, मेडिकल में हम S1 कहते हैं। सेकंड हार्ट साउंड को हम S2 कहते हैं। तो फर्स्ट जो है वो हार्ट साउंड होता है, वो क्यों आता है, मिट्रल वाल्व के, वो मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने के कारण आता है, ओके। तो ये शो करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को शो करता है के, और ये आपके जो हार्ट का एपेक्स वाला हिस्सा होता है वहां पे सबसे प्रोमिनेंट हमको सुनाई पड़ता है के, क्लियर, ठीक है। फिर सेकंड हार्ट साउंड जो होता है वो एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व के बंद होने पे, मतलब सेमिनल वाल्व के क्लोजिंग पे आता है, और ये वेंट्रिकल के सिस्टोल के एंड को, मतलब ये शो करता है कि वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म हो चुका है, और ये हार्ट के बेसल पोर्शन में हमको जो है स्ट्रांगली बेहतर प्रकार से हमको ये सुनाई पड़ता है, ठीक है, क्लियर। द क्वालिटी ऑफ हार्ट साउंड इंडिकेट द स्टेट ऑफ द हार्ट वॉल्व, के हार्ट वॉल्व हमारे कैसे हैं, ये इस साउंड को देख के डॉक्टर समझ जाता है। जैसे मैंने कहा ना आपसे, डिफेक्टिव और डैमेज्ड हार्ट वॉल्व लीड टू बैकफ्लो ऑफ ब्लड। जब डिफेक्टिव वॉल्व होगा, ब्लड का बैकफ्लो होगा, और ब्लड का बैकफ्लो में जितना फ्लूइड के बहने की, यानी एक जो है वो पानी का पिचकारी की, जैसे कभी आप देखिएगा, आप जब पिचकारी करते हैं या आप स्प्रे कोई ऑन करते हैं ना, तो एक स्प्रे करोगे तो स्प्रे में से एक आवाज आती है, देखना स्प्रे में से एक आवाज आती है, वो होता है एक मर्मरिंग साउंड होता है, वो भी सुनाई पड़ता है। तो क्या होता है, ब्लड का बैकफ्लो होता है ना, तो इसको जो है एक एबनॉर्मल हिसिंग साउंड के, एक हिसिंग साउंड के, यानी फुफकारने के जैसा, फुफकारने जैसा एक हल्का सा साउंड आपको ऐसा सुनाई पड़ेगा जो आपके लब और डब के बीच में। तो उसका मतलब ये होता है कि आपको समझ में बताता है, इसे बोलते हैं मरमर कहते हैं इसको, कैसे कार्डियक मरमर कहते हैं। नहीं मरमर का मतलब नहीं कि आदमी मर गया कि 2 बार मर तू मरमर, नहीं। मरमरिंग साउंड का होता है हिसिंग साउंड के, एक प्रकार से जो है वो साउंड जो है वो बिखरा हुआ साउंड को मतलब वॉल्व के बीच में सुनाई पड़ेगा उठ के। डिफेक्टिव वॉल्व में बी रिप्लेस, इनको सर्जरी का मैंने कहा ना, कार्डियक सर्जरी में जो वॉल्व रिप्लेसमेंट भी होता है के। सिफिलिस और रिमेटिक फीवर ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कि हार्ट तक असर पहुंच जाता है। सिफिलिस जो होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सिफिलिस में जो है सीवियर इन्फेक्शन में हार्ट के वॉल्व तक खराब हो सकते हैं, ठीक है ना। हार्ट के साउंड को सुनने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे फोनोकार्डियोग्राम कहते हैं। इट इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, जिसको लगा देंगे तो आप बाहर से आराम से साउंड को सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें फीटल हार्ट साउंड सुनना होता है, या हमें हार्ट साउंड को और क्लियरली हमें डाउट है कि मरमर तो नहीं है व्यक्ति को, तो हम फिर क्या करते हैं, दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और थोड़ा लाउड साउंड को सुनते हैं, उसे फोनोकार्डियोग्राम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट को हम, ठीक है, क्लियर। During joint diastole, blood from great veins and coronary sinus flow into the atria, and some blood also pass from auricle to the respective relaxing ventricle due to the less pressure in ventricle. जब joint diastole होता है तो जो blood है वो क्या होता है, वो एट्रियम को भरने लगता है और कुछ blood एट्रियम से वेंट्रिकल तक ही पहुंचता है, ठीक है। 0.4 सेकंड का वक्त लगता है ज्वाइंट डायस्टोल में, ठीक है ना, ठीक। पूरा कार्डियक साइकिल जो होता है 0.8 सेकंड का होता है, क्लियर, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियक आउटपुट, का मतलब क्या है। कि अब देखो हम यहां जब कार्डियक साइकिल की बात करते हैं हमको पता होना चाहिए, ये बेटा बेसिक टर्मिनोलॉजी है। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है, देखो कहने का मतलब यह है कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप फ्रॉम हार्ट इनटू द सिस्टम, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक एरोटा में 1 मिनट में कितना जो है वो ब्लड को पंप किया हमने, ये मिनट वॉल्यूम के मतलब कार्डियक आउटपुट रिप्रेजेंट दी मिनट वॉल्यूम को ये रिप्रेजेंट करता है। 1 मिनट में कितना ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं हम, फॉर्मूला लिख लीजिए, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बार में
कितना ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है। याद रखिएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम का वैल्यू याद रखना चाहिए, वो होता है 70 ml। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम का वैल्यू होता है 70 ml के, और हार्ट आपका 72 से लेकर 75 टाइम जो है वो जो है वो क्या करता है, वो बीट करता है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो कार्डियक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, कार्डियक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला ये है कि हार्ट बीट को मल्टीप्लाई कर दीजिए स्ट्रोक वॉल्यूम से। और स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इन ईच टाइम। जब भी जो है लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कितना ब्लड बाहर वो थ्रो कर रहा है, वो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। एक स्ट्रोक में कितना ब्लड बाहर जा रहा है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला दिमाग में डाल लीजिए अच्छे से, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू दी स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय दी बीट्स पर मिनट के, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम को आप बीट पर मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ठीक। द अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 5 लीटर, 7% ऑफ बॉडी वेट। माइल्ड एक्सरसाइज साइज में कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है 11 लीटर के आसपास के। अब क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ आपका हार्ट तेज तेज बीट करेगा, आपका हार्ट तेज तेज बीट करेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा उस समय। ठीक है ना भाई, बीट को मल्टीप्लाई किया ना, फॉर्मूला क्या है कार्डियक आउटपुट का, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द बीट पर मिनट के। तो बीट यदि आप तेज काम करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, तो वो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा। जब हम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट बीट कई बार जो है वो 130 बीट पर मिनट तक पहुंच जाता है, और कार्डियक वॉल्यूम आउटपुट तब जो है 19.5 लीटर पर मिनट तक पहुंच जाता है। तो याद रखिएगा, कार्डियक आउटपुट जो है वो किस बात से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कार्डियक आउटपुट जो है डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म का साइज क्या है और उसका मेटाबॉलिक रेट क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है जो है वो, और ये एज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उम्र बढ़ती जाती है तो कार्डियक आउटपुट कम होने लगता है। ठीक है ना, ठीक है। जीव जो है वो छोटा होता है तो उसका, और बड़ा होता है जीव के साइज में फर्क पड़ता है, क्योंकि हार्ट बीट पे फर्क पड़ता है। जो छोटे बच्चों का हार्ट बीट फास्ट होता है, हार्ट बीट फास्ट होगा तो कार्डियक आउटपुट अधिक होगा उसमें। ठीक है ना। अब कार्डियक आउटपुट जो हमारे हार्ट से, कार्डियक आउटपुट मतलब क्या हुआ, मिनट वॉल्यूम। मैंने कहा ना 1 मिनट में कितना ब्लड को पंप किया है हार्ट ने, वो कार्डियक आउटपुट का है। मिनट वॉल्यूम का मतलब है कि कितना ब्लड 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल ने बॉडी में पंप किया है। तो उस ब्लड का होता क्या है, कहां कहां वो ब्लड जाता है, तो याद रखिएगा कि जितना भी ब्लड है कार्डियक आउटपुट में, जितना भी ब्लड जो है अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचता है। जैसे मैंने कहा कि कितना ब्लड है, मान लिया मैंने कहा कि 5 लीटर, 5.5 लीटर के आसपास कार्डियक आउटपुट है। ठीक है, तो 200 ml ब्लड जाता है हार्ट को। ठीक है, 1500 ml ब्लड जाता है, 28% सप्लाई जाता है कहां, लिवर की ओर। ठीक है, किडनी की ओर 25% ब्लड जाता है, किडनी की ओर 1300 ml। ठीक है, जो मसल्स को जाता है वो होता है 600 से लेकर 900 ml के ना। ठीक, जो ब्रेन को जाता है वो 700 से 800 ml के आसपास के, और बाकी रिमेनिंग ब्लड रिमेनिंग ऑर्गन को जाता है। ठीक है, ये मेजर सप्लाई है बेटा। ठीक है, मतलब जो है आप देखो, यानी हार्ट को कितना 200 ml ब्लड हार्ट को गया, हेपेटिक प्रेशर सबसे बड़ा फ्रैक्शन तो लिवर को और किडनी को जा रहा होता है। ठीक है ना, क्लियर। फिर बात करते हैं क्या मतलब होता है कार्डियक इंडेक्स का। कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस के, हमारे पर स्क्वायर मीटर जो बॉडी सरफेस में कार्डियक आउटपुट जो है वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। हम कहते हैं कि एज एरिया ऑफ नॉर्मल यंग एडल्ट इज 1.77 मीटर स्क्वायर, तो कार्डियक इंडेक्स इज 3 लीटर पर मिनट पर स्क्वायर मीटर के। तो हमारी जो हाइट है, जो भी हमारा जो है वो हाइट है, उसके अकॉर्डिंग कार्डियक आउटपुट ने पर मीटर ऑफ हाइट में कितना कार्डियक आउटपुट जा रहा है। तो आपने कार्डियक आउटपुट को जो है कैलकुलेट किया तो कितना हो जाता है कि 3 लीटर के आसपास जो है वो, देखो आपने क्या किया, आपने हाइट को से कार्डियक आउटपुट को आपने जो है वो डिवाइड कर दिया उससे हाइट से, तो क्या हो गया कि 1.7 मीटर स्क्वायर मीटर जो है व्यक्ति का नॉर्मल सरफेस एरिया है, तो उसका जो है कार्डियक मतलब हाइट, मतलब हाइट गलत बोल रहा हूं मैं, मुझे बोलना चाहिए उसका सरफेस एरिया के, बॉडी सरफेस एरिया के, हाइट नहीं, बॉडी सरफेस एरिया। तो वो डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट पर मीटर कितना कार्डियक आउटपुट सप्लाई हो रहा है, वो कार्डियक इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, फिर कार्डियक रिजर्व का मतलब क्या होता है। आप बोलोगे बहुत डिटेल हो गया सर, नहीं बेटा, एक बार सुन लो के। कार्डियक रिजर्व का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड दैट कैन बी पंप्ड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम नीड के। हमें जब ब्लड की मैक्सिमम आवश्यकता होती है तो कितना मैक्सिमम अमाउंट जो है वो हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर सकता है। ठीक है ना, इट डिपेंड करता है ये कि आपका कितना मैक्सिमम हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम हो सकता है और कितना हार्ट जो मैक्सिमम बीट कर सकता है। तो कार्डियक रिजर्व उसको कहते हैं। ये वेरी करता है, हर व्यक्ति की एज के अकॉर्डिंग वेरी करता है, फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। ठीक है, फिर कुछ टर्मिनोलॉजी और है जो हमको दिमाग में रखना है, जैसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम।
अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल के, डायस्टोल के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में कितना अमाउंट, डायस्टोल के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में कुल कितना ब्लड प्रेजेंट है, वो है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, ये होता है 120 से 130 ml। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, पूरा हार्ट कभी खाली नहीं होता, याद रखना पूरा हार्ट कभी खाली नहीं होता। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल, यानी ब्लड को पंप करने के बाद कितना ब्लड बच जाता है, ये होता है 50 से 60 ml। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन एक बार में आपके पास ने लेफ्ट वेंट्रिकल में 120 से लेके 130 ml ब्लड था, और जब उसने पंप कर दिया उस ब्लड को तो उसके बाद 50-60 ml बचा रह गया। मतलब ये हो गया कि तकरीबन 70 ml के आसपास ब्लड को जो है वो आपने बाहर फेंका, बाहर किया हार्ट ने, वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के, डायस्टोल के बाद वॉल्यूम कितना था माइनस सिस्टोल के बाद वॉल्यूम कितना बचा। ठीक है, वीनस रिटर्न का मतलब क्या होता है कि राइट एट्रियम में पर मिनट कितना ब्लड लुट कर रहा है, भाई जितना जा रहा है उतना ही लुट के आएगा, बराबर ही रहेगा हिसाब किताब वो। ठीक है, अब आते हैं एनसीईआरटी। आप बोलोगे सर 1 घंटा 19 मिनट 12-15 सेकंड के बाद आप आए एनसीईआरटी पे, मैं कह रहा हूं ना, अब देखो एनसीईआरटी, इतना समझने के बाद आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एकदम आसान है हमारे लिए। के देखो क्या लिखा, शुरुआत ऐसी होती है इसकी, टू बिगिन विथ ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट के, इसे हम ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। देखो शुरुआत में क्या बोला उसने, बोला कि पूरा हार्ट, इमेजिन करते हैं पूरा हार्ट रिलैक्स कर रहा है ज्वाइंट डायस्टोल कंडीशन में, और इस समय सभी चारों चैम्बर रिलैक्स हो रहे हैं। ठीक है, एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन, इस समय चूंकि सब रिलैक्स कंडीशन में, कोई दबाव अंदर नहीं वेंट्रिकल में, तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन रहेंगे। ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वीन एंड वीना केवा, वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में रिस्पेक्टिवली, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में कहाँ आएगा, जो है वो पल्मोनरी वीन से आएगा, राइट वेंट्रिकल में कहाँ से आएगा, वो वीना केवा से ब्लड आएगा। ठीक है, आ गया, कोई आसान, एकदम आसान, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर द सेमिनल वॉल्व आर क्लोज एट दिस स्टेज के, इस अवस्था में क्या होगा, ठीक है, इस अवस्था में चूंकि क्या है वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में, तो अब जो मेजर आर्टरी है उनमें ऑलरेडी प्रेशर है, इस समय आपके सेमिनल वॉल्व बंद रहेंगे। ठीक है, एसए नोड नाउ एसए नोड नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल, एसए नोड एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा जो कि दोनों एट्रिया को स्टिमुलेट करेगा और जो है वो कॉन्टैक्ट करेंगे, इसे एट्रियल सिस्टोल बोलेंगे। एसए नोड ने इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट किया, अब ये क्या करेगा, एट्रियम को कॉन्टैक्ट करेगा और एट्रियल सिस्टोल की कंडीशन यहां पर बनेगी। ठीक है, फिर इससे क्या होगा बेटा, देखो क्या लिखा, देखो एनसीईआरटी, दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%, इससे 30%, मैंने कहा ना 80% तो ऑलरेडी 70 से 80% ऑलरेडी ब्लड आ चुका होता है, 20 से 30% एट्रियम वेंट्रिकल में पंप कर देते हैं, वहां ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा दिया। समझ रहे बात को, हमने ऑलरेडी बात करें 80%, जो 70 से 80 वेरी करता है, मेडिकल में हम 80 बोलते हैं तो यहाँ पे 70 मान लिया हमने, 70 से 80% ब्लड तो ऑलरेडी वेंट्रिकल में आ चुका होता है, 20 से 30% को ऑरिकल वेंट्रिकल में पंप करता है। ठीक है, अगला, द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द एवी नोड एंड द एबी बंडल। अब एक्शन पोटेंशियल क्या, एसए नोड से एवी नोड पहुंचा, तब तक एट्रियम कॉन्टैक्ट कर चुका था। ठीक है, और ये एवी बंडल से कहां पहुंचा, बंडल ऑफ हिस तक गया और उसने इंटायर वेंट्रिकल को मस्कुलर को उसने करंट थ्रू कर दिया, उसने दे दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, इससे वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ और एट्रिया इस समय जो है वो रिलैक्सेशन में था, डायस्टोल में था, और ये दोनों इवेंट एक साथ घट रहे थे। मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की अवस्था में जो एट्रियम था वो डायस्टोल कर रहा था, वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, और ये अवस्था थी वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय की। क्लियर, ये भी समझे हम। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर। ठीक है, जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकल का दबाव बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, इससे जो आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व जो हमने कहा था एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व, वो क्लोज होंगे ताकि बैक फ्लो ब्लड का रोक सके वो। ठीक है, ठीक है, तो ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए वो क्लोज आएंगे वॉल्व। ठीक है, कोई डाउट, देखो बेटा मैं इतना एफर्ट करता हूं इसलिए ताकि एनसीईआरटी की लाइनें आपको ऐसे ही याद हो जाएं, अलग से रटना। अब जो रट रहे हैं ना वो रटे में भूलेंगे वो, लेकिन आप समझने के बाद पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा ये चीज। ठीक है ना, हलवा। फिर एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है तो क्या होगा बेटा, सेमिनल वॉल्व जो क्लोज थे पल्मोनरी आर्टरी में और एरोटा में, ठीक है,
वो ताकत से वो ओपन हो जाएंगे, क्योंकि अभी वेंट्रिकल का प्रेशर मेजर आर्टरी के प्रेशर से अधिक हो चुका है, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और ब्लड जो है वेंट्रिकल से कहां जाएगा, इन वेसल्स में पहुंचेगा, ठीक है। अब वेंट्रिकल इसके बाद रिलैक्स होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में जाएगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो फॉल करेगा, कम होगा, इससे सेमिलुनर वाल्व तेजी से बंद हो जाएंगे और ये बैक फ्लो को रोकने के लिए होगा, ठीक है। क्लियर? ये सब समझा या नहीं समझा हमने? एकदम एक एक क्रिस्टल क्लियर तरीके से बेटा हमने समझने की इसको कोशिश की। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर और कम होता है तब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन हो जाते हैं और इस समय जो है एट्रिया का जो है वो बाय द क्यों ओपन हो जाते हैं? अब यह है जब जैसे रिलैक्स हुआ तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व इसलिए ओपन आते हैं, कारण ये कि ऊपर एट्रियम में तो ब्लड भरा रहा है, तो उस ब्लड का जो अंदर ब्लड भरा रहा है ना, उसका एक अपना ब्लड का अपना एक प्रेशर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, जो ऊपर से जो ब्लड एट्रियम में भरा रहा है, तो ये वाल्व की तरफ लगता है तो वाल्व जो है वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। किससे? एक्सर्टेड बाय ब्लड, ध्यान रखें, ठीक है, which was being emptied into them, इसीलिए सीधा एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल तक पहुंच जाता है। the blood now once again move freely to the ventricle, देखो मैंने कहा था ना सीधा वेंट्रिकल में ब्लड आने लगा, ठीक है। the ventricle and arteria now again in relaxed, फिर से ज्वाइंट स्टेज में आ गए, जैसे पहले हमने शुरुआत की थी यहां से हमने, ठीक है ना, वहीं अब दोबारा पहुंच चुके हैं, ठीक। फिर से एसए नोड ने वही काम किया एंड साइकिल दोबारा रिपीट कर गया, एसए नोड ने नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और पूरा का पूरा इवेंट जो है फिर से सेम सीक्वेंस में होने लगा, ठीक है। दिस सीक्वेंशनल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इन इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल एंड इज कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रियन वेंट्रिकल, ठीक है ना। क्योंकि हार्ट बीट जो है 72 टाइम पर मिनट होती है, ठीक है, इसलिए 1 मिनट में कई कार्डियक साइकिल जो है वो परफॉर्म की जाती है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। फिर क्या लिखा इसमें? इसका मतलब ये हुआ कि हम निकाल सकते हैं कि कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकंड का होता है। कार्डियक साइकिल में ईच वेंट्रिकल, हर वेंट्रिकल 70 ml ब्लड को बाहर जो है भेजता है, इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अब देखो सब पढ़ा है हमने, ये जो मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मैंने, लेकिन आपको अच्छे से बताया कि बेटा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, उनका डिफरेंस जो है वो क्या है, वो है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है ना, ठीक है। द स्ट्रोक वॉल्यूम देखो सब पढ़ा है। स्ट्रोक वॉल्यूम को हमने मल्टीप्लाई किया हार्ट रेट से, नंबर ऑफ बीट पर मिनट से, इससे क्या मिला हमें? कार्डियक आउटपुट मिला हमको, है ना, ये भी पढ़ा हमने, है ना बेटा। तो मतलब ऐसा मत सोचा करो कि मैं एनसीईआरटी के बाहर हूं, मैं एनसीईआरटी में ही हूं बेटा, लेकिन मैं एनसीईआरटी को आपके लिए डिकोड करता हूं। मैं सोचता हूं कि ये ऐसे पढ़ो कि एनसीईआरटी लड्डू लगे, चॉकलेट इसी लगे, अरे कुछ नहीं है एनसीईआरटी में, हम तो फोड़ के आएंगे पेपर को, ठीक है। चलिए, इसका मतलब कार्डियक आउटपुट को डिफाइन करते हैं द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट के, यानी वेंट्रिकल से 1 मिनट में कितना वॉल्यूम आप ब्लड का बाहर फेंकते हैं, भेजते हैं, वो कार्डियक आउटपुट है। और तकरीबन ये 5 लीटर के आसपास के, 5 से लेके 5.5 लीटर के आसपास ये होता है एक हेल्दी व्यक्ति में, ठीक है, क्लियर। द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट, मैंने बताया एक्सरसाइज करोगे तो बदलेगा, ठीक है। तो बॉडी में कैपेसिटी होती है कि वो स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा सकती है, वो हार्ट रेट को बढ़ा सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब the cardiac output of an athlete will be much higher than the ordinary man, एक आदमी जो दौड़ता है, भागता है, लगातार रनिंग करता है, उसका हार्ट का जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, उसका उसमें जो है लेफ्ट जो वेंट्रिकल का साइज थोड़ा बढ़ जाता है, मसल और स्ट्रांग हो जाता है उसमें, तो उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है थोड़ा बढ़ जाता है। क्योंकि देखो ऑलरेडी जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है तो वो 120 ml ब्लड होता है, मान लो 70 भेजा, 50 तो रह जाता ना उसमें, तो ये 50 में से 10-15 ml और भेज सकता है, और जोर से कॉन्टेक्ट करेगा, उसके लिए मसल को स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो एथलीट के कार्डियक मसल स्ट्रांग आते हैं दौड़ने भागने से, ठीक है ना, तो उनका कार्डियक आउटपुट अधिक होता है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड हमको सुनाई देते हैं बेटा, जिनको हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? फर्स्ट हार्ट साउंड, एनसीईआरटी, फर्स्ट हार्ट साउंड लब इज एसोसिएटेड विथ लप भी बोलते हैं, लब भी बोलते हैं, लब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। सेकंड हार्ट साउंड डब जो होता है वो जो है वो सेमिलुनर वाल्व के क्लोज होने पे होता है, ठीक है। और इन हार्ट साउंड का क्लिनिकल डायग्नोसिस में सिग्निफिकेंस होता है, मतलब इन हार्ट साउंड को सुन के मैंने मरमर के बारे में बताया, देखो इन्होंने ये लिख दिया छिपा के, मैंने आपको कार्डियक मरमर के बारे में बताया, मैंने मिट्रल स्टेनोसिस के बारे में बताया, मिट्रल रीगर्जिटेशन के बारे में हमने पिछली क्लास में बात किया था, याद है ना, ठीक है, क्लियर। तो देखो ये 4 स्टेज हमने कहा, देयर आर 4 स्टेज ऑफ द कार्डियक साइकिल। पैसिव फिलिंग हुआ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एबी वाल्व क्लोज किया, देन से जो है वो सेमिनल वाल्व ओपन हुआ, हार्ट ने ब्लड को बाहर पंप कर दिया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्लियर, ठीक है। देखिए कार्डियक साइकिल में देख रहे हैं आप,
AS का मतलब क्या है? एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना? 0.5 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड। तो ये टाइमिंग याद रखिएगा, टाइमिंग के इंपॉर्टेंट है इसके। देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है 0.5 सेकेंड का, एट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड का और एट्रियल डायस्टोल होता है 0.7 सेकेंड का। ठीक है, ठीक है। देखो ये एक आईसीयू सेटिंग में एक मरीज आपको दिखाई पड़ रहा। सुनो बेटा, अब लास्ट के 2 मिनट में आपके लूंगा और आपकी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी आत्मा तक, सोल तक टच कर सकूं कि देखो बेटा, ये आप जो सीन देख रहे हो ना, वन ऑफ दी अस्पतालों के अंदर का बड़ा कॉमन सीन है। एक व्यक्ति है जिसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है और उसके देखो तमाम तरह की ईसीजी मशीनें लगी हुई हैं उसमें क्या, और उसका लगातार ब्लड प्रेशर मॉनिटर, कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी चल रहा है इसमें के। तो आपको बता दूं मैं, ऐसे मरीज के इस अवस्था में ना कोई पॉलिटिशियन हेल्प कर सकता है, ना कोई पॉलिटिशियन हेल्प कर सकता है, ना कोई अधिकारी हेल्प कर सकता है, ना कोई फिल्म स्टार हेल्प कर सकता है, ना कोई क्रिकेटर हेल्प कर सकता है। यहां पर जो आदमी हेल्प कर सकता है वो है डॉक्टर। वो उसकी जीवन और मृत्यु के बीच में खड़ा हुआ है। नहीं, जब तक मेरा पास ज्ञान है, मेरे पास क्षमता है, मैं इसे बचा के रखूंगा। महान कार्य होत में से एक है बेटा, इसलिए। और आपका लक्ष्य ये है कि आपको एक अच्छे कॉलेज तक पहुंचा। ये मेरा कॉलेज है, ये मेरा कॉलेज के, यहां मेरा दिल बसता है। ये मेरा कॉलेज है, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। यहां से मैंने MBBS किया। मैं एक साधारण स्टूडेंट, चपटी कंघी करके जाने वाला, ब्रह्मी आंवला केस तेल लगा के जाने वाला लड़का, ठीक है, इस कॉलेज में एंटर किया। इस कॉलेज ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखा, बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया, बहुत कुछ सीखा। उसकी बात फिर बात की बात कभी शेयर करूंगा मैं आपसे। इतना मैं जानता हूं, दिस इज नॉट ये मेरे लिए किसी मंदिर मस्जिद सबसे बढ़कर, ये मेरे लिए एक प्रकार से समझ लो आपकी, ये मेरे लिए वो जगह जहां मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक लाइफ को एक आयाम मिला, एक दिशा मिली, है वो जगह मेडिकल कॉलेज। इस साल 2021 में हमारे बैच का जो है जो होता ना 25 इयर्स पूरा होने पर जो फंक्शन होता है कि जिसको बोलते हैं सिल्वर जुबली बोलते हैं, तो हमारा सिल्वर जुबली फंक्शन है हम लोगों का। तो परहैप्स दिसंबर में कभी कॉलेज सेलिब्रेट करेंगे, तो पूरा बैच हमारा दोबारा मिलेगा ना। हम सारे के सारे बैचमेट जो है सालों के बाद एक साथ फिर से मिलेंगे। दिस इज द प्लेस वेयर लॉट्स ऑफ मेमोरीज। ठीक है, ये वो जगह इसने मेरे को बदल दिया। कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज आपका इंतजार कर रहा है बेटा, पढ़ा करो। मैं एक ही बात बोलूंगा आपसे, अपने दिल की सुनो अपने आप की, बदलो भाग्य को, और तुम कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.